नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के खास शो में, जिसमें हम पाखंड की पोल खोलते हैं, चमत्कार के नाम पर दुकान चलाने वालों के दावों को परखते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वास का धंधा करने वालों का लाइव टेस्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जिनके दावे सबसे अलग हैं। ये बाबा कंबल से कमाल करते हैं, कंबल से। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड से एनकाउंटर। पाखंड करने वाले चेहरे बेनकाब। न्यूज नेशन के मंच पर हुआ पर्दाफाश। फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर। कईयों ने लाइव शो में किया सरेंडर। माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। किसी ने दरबार लगाना छोड़ा, किसी ने अंधविश्वास से नाता तोड़ा, किसी का खराब हुआ खेल, कोई गया जेल। न्यूज नेशन की मुहिम जारी। अब कंबल वाले बाबा की बारी। न्यूज नेशन के स्टूडियो में होगा कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट। पास होंगे बाबा या दावे होंगे फेल? चमत्कार के इस लाइव टेस्ट में आज हम बात कर रहे हैं कंबल वाले बाबा के काले कंबल से चमत्कारी दावे करने वाले बाबा की, जो ये कहते हैं कि इस कंबल में दैवीय शक्ति है जिससे वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर देते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम स्टूडियो में आएंगे और आपके सामने लाइव हम दिखाएंगे कि कैसे कष्ट को, कैसे तकलीफ को, कैसे दर्द को ख़त्म कर देते हैं। और आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा अपने काले कंबल का चमत्कार दिखाएंगे और देश के कुछ नामचीन डॉक्टर्स के सामने हम बाबा के दावों का लाइव टेस्ट भी करेंगे और कंबल के चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं इनके कारनामे क्या क्या हैं, इन्होंने किस तरह से कंबल से चमत्कार किया है। ये कैसे हुआ? बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ा और जैसे चमत्कार हो गया। बेजान पड़े पैरों में जान आ गई। जिन पैरों में सालों से जान नहीं थी वो स्वस्थ होकर चलने लगे। एक के बाद एक मरीज को राहत मिल रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। हर किसी को अपनी बारी का इंतजार है, हर किसी की अपनी समस्या है। कोई चल नहीं सकता तो कोई बोलने में सक्षम नहीं है, किसी को लकवा मार गया है तो कोई जन्म से विकलांग है। लेकिन हर किसी को भगवान के बाद अगर आस है तो सिर्फ काले कंबल वाले बाबा से। ये तस्वीरें हैं कंबल वाले बाबा के दरबार की। सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर काली पगड़ी और कंधे पर काली कमली। लेकिन चमत्कारी न तो ये दरबार है, न ही वो बाबा जिनके पास ये लोग आए हैं, बल्कि चमत्कारी है वो काला कंबल जो बाबा के कंधे पर है। दावा है कि ये एक ऐसे बाबा हैं जो हर लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से बहरा या गूंगा ही क्यों ना हो। काले कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। दरबार में आए नहीं कि बीमारी छूमंतर। बाबा के पास जब कोई पहुंचता है तो वो न तो कोई डॉक्टरी जांच करते हैं, न ही दवाई देते हैं। वो सिर्फ अपने कंधे पर रखे कंबल को बीमार शख्स को ओढ़ा देते हैं। इसके बाद हाथों और पैरों को खींचते हैं और फिर जैसे चमत्कार हो जाता है। कंबल वाले बाबा का असली नाम गणेश यादव है। वो गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। कंबल वाले बाबा किसी भी मरीज के इलाज करने के बदले 1 रुपया भी नहीं लेने का दावा करते हैं। तो क्या सचमुच बाबा चमत्कारी हैं? क्या उनके कंबल में वाकई कोई दैवीय शक्ति है? और अगर ऐसा है तो क्या वो अपने चमत्कार को हमारे लाइव कैमरों के सामने दिखा सकते हैं?
बाबा के दावों को परखने के लिए आज हमने कंबल वाले बाबा को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हमने विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल भी बुलाया है। इसके साथ हमने ऐसे लोगों को भी अपने स्टूडियो में बुलाया है जिन्हें हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारी है, ताकि बाबा के चमत्कारों को विज्ञान की कसौटी पर भी परखा जा सके। तो क्या बाबा के कंबल के कमाल से सालों से व्हील चेयर पर रहने को मजबूर 86 वर्ष के बुजुर्ग शख्स के पैरों में जान आ जाएगी? चाल तो बदली है, चाल तो बदली है, देखो चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा। अभी आराम है, पहले से आराम है। क्या सालों से पीठ दर्द की समस्या से जूझ रही महिला को बाबा अपने कंबल से ठीक कर पाएंगे? दौड़ के एक बार कूद के देखो कि कहीं दर्द करता हो, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के दिखाओ। अभी कैसा है? चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ। न्यूज नेशन के लाइव टेस्ट में क्या कंबल वाले बाबा की काली कमली का कमाल दिखेगा? क्या है बाबा के कंबल का सच? न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज करेंगे कंबल वाले बाबा के चमत्कारों का लाइव टेस्ट। तो अब आपको बिना देर किए मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा से। तो कंबल वाले बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के स्टूडियो में। तो कंबल वाले बाबा ने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, उनसे प्रश्न पूछे और विज्ञान की कसौटी पर उनके उन तमाम दावों को परखा जाएगा। तो जो आज हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स होंगे, पहले उन डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर आशीष दुग्गल हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आर.एम.एल. हॉस्पिटल के। डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रंजन कुमार हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। तो पूरी डॉक्टर्स की पैनल, और साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, क्योंकि इनमें से वो हैं लोग जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, और ये इनको जब पता चला कि हमारे पास ऐसे बाबा आए हैं और डॉक्टर्स का पैनल भी है, तो ये भी स्टूडियो में आकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि आज हम लाइव टेस्ट ही करेंगे। तो बाबा लाइव टेस्ट करें, आपके कारनामों के बारे में तो जान लिया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूं कि बाबा ये दावा करते हैं कि इनके पास जो 2 कंबल, एक सिर पर और एक कंधे पर, बाबा को दिखाइए, ये दोनों कंबल दरअसल माता ने इनको दिया है आशीर्वाद के तौर पर, और जो कुछ कारनामा होता है वो इसी कंबल से तय। यही बात है बाबा? हाँ, यही पक्का? मतलब दैवीय शक्ति इस कंबल में, यही कंबल है, और ये कंबल चमत्कार कर देता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई उस चमत्कार की, लेकिन आप पे कुछ आरोप हैं। मैं सबसे पहले उन आरोपों से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इलाज कैसे करते हैं वो भी दावा मैं देखूंगा। आप पे जो सबसे पहला आरोप है कि देवी के आशीर्वाद के नाम पर आप चमत्कार का दावा करते हैं, और चमत्कार का अगर दावा किया जाता है दैवीय शक्ति के साथ, तो इसे कहा जाता है कि आप पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इस दावे पर, इस प्रश्न पर आपका क्या उत्तर है? मैं एक कम्बल किसी को भी उड़ा देता हूँ और उसकी कोई भी नस हो, मैं तुरंत खोल के उसको यहाँ से अच्छा करके भेज देता हूँ, और अच्छा होते तभी तो लोग आते हैं। नहीं, तो ये आपकी कला है या देवी का रूप है? देखिए, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि जब मैं मसल्स को आप किसी ट्रीट कर पे सकते हैं। रखता हूँ तभी मुझे वो उसकी कौन सी नस ब्लॉक है वो दिखती है। अच्छा, वो दिख जाती है। हाँ। क्लियर कट। और उसी को मैं प्रेशर दे के उसको मैं वो नस को मैं एक्टिव कर देता। तो मतलब आप ये कहते हैं कि आप मसल्स या हड्डियों के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन आपके पास ये कंबल है तो इसके साथ अनुभव आप काम आ गया। हाँ, इसलिए आप इलाज कर लेते हैं। मतलब एक कम्बल रखने के बाद तुरंत मेरे को पता लगता है कि ये नस ब्लॉक है, वही नस को मैं प्रेशर दे के दबा के उसको वो नस को मैं मतलब उसके अंदर खून का रक्त मतलब चालू कर देता हूँ। नहीं, ये सब देखने के लिए डॉक्टर्स कई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, पता नहीं MRI, पता नहीं क्या क्या। मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे लिए यही सब कुछ है, सब कुछ। हाँ। तो इसमें कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं, कोई पाखंड नहीं। कोई पाखंड नहीं। पाखंड हो तो अभी लाओ आप, मैं तो बोला था ना कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में आऊँगा। तो ये चुनौती क्यों स्वीकार की कि आप यहाँ पे लाइव दिखाना चाहते हैं, प्रमाणित करें? यानी सीधे सीधे आप विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं ना, विज्ञान को। तो ये डॉक्टर्स की जो पैनल बैठे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, इतने अनुभव के बाद, आप इनको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, तो मैं डॉक्टर को भी चैलेंज देता हूँ, मैं भी 5 आदमी लाता हूँ। हाँ, आप आ जाए, अभी डॉक्टर को भी मेरी चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा ना। अगली 21 तारीख को मैं 5 आदमी लाता हूँ, और डॉक्टर साहब आपको ये सबको
ट्रीटमेंट करें। अच्छा, हाँ मतलब आप सीधे सीधे हाँ, आज मैं डॉक्टरों की आपकी सबकी चैनल लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं देता हूँ अगली 21 तारीख को कि मैं लाता हूँ 5 पेशेंट। नहीं, आप लाते हैं 5 पेशेंट, मैं ये नहीं समझा, क्या आपको शक है? एक सेकंड प्लीज गुप्ता साहब, एक एक करके ये आपके चैलेंज पे यहाँ पर है, इसलिए एक एक करके। मैं ये नहीं समझ पाया, आप 5 पेशेंट मैं लाऊंगा। क्यों? आपको भरोसा नहीं है कि ये जो लोग हैं वो ड्राफ्टेड नहीं है, मतलब इनको ऐसे ब्रेन वॉश नहीं किया गया है कि आप आइए और बोल दीजिए नहीं हुआ? क्या आप में से किसी को कहा हमने कि आप इनको गलत साबित कीजिए, डॉक्टर्स को गलत साबित किए? किसी को हमने नहीं बोला। ये रैंडमली, मैं जानता भी नहीं ना ये मुझे जानते होंगे, बतौर एंकर हो सकता है जानते होंगे, लेकिन मेरी पर्सनली किसी से मुलाकात नहीं है। ये डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर से मिल रहे हैं, ये पेशेंट है, वो देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वो भी पेशेंट है, कोई बहाना करके नहीं आया। इसलिए आप इस बात से तो आश्वस्त रहिए कि हम आपको कोई चीट नहीं कर रहे, ब्लफ नहीं कर रहे, आपकी किसी शक्ति को हम निरादर उसका नहीं कर रहे। जो है सब कुछ कैमरे के सामने होगा, और अगर ये सब सच हुआ तो मैं डॉक्टर से भी पूछूंगा कि आप हर चीज को नकार कैसे देते हैं। ऊपर वाली शक्ति तो है, सबको आप झूठा कैसे बोल, मैं पूछूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। तो क्या मैं शुरू करूं अब? हाँ, मैं और आरोप जो है आपके ऊपर है, हाँ, जो भी आरोप है मेरे पे, एक आरोप और है आपके ऊपर, मैं एक वो आरोप भी आपके ऊपर जो है वो दिखा देता हूँ। बाबा पे दूसरा आरोप लगा है, वो एक बार वो बताइए। दूसरा आरोप है कि लकवा और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आप कंबल से कर देते। कैंसर? हाँ, मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी मेरे पास में आते हैं, जो दुनिया में ना इलाज है, उसको भी आप ठीक कर देते? हाँ, सिर्फ कंबल से? कंबल से। ये कमल उड़ा के उसकी कौन सा मसल कहाँ से ब्लॉक है वो तुरंत समझता है। उसको मैं दबा के, उसे उंगली से, हाथ से, पैर से, यहाँ से दबा के उसको मैं इसलिए करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखा है आपका, आपके ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा ब्रूचुअल लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ रहा होगा। आप बाहों को अमेट देते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब पूरा यहाँ से यहाँ तक काट देते हैं, मैं 1-2 मिनट के लिए खाली दबाता हूँ, मैं काटता तो नहीं हूँ। अच्छा, कितने सेकंड में ये कंबल उठा के काम हो जाता है? हाँ? कितने सेकंड में? 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उतने में ठीक हो जाता है? तो मैं अब पेशेंट्स को बुलाऊंगा। हाँ, बुला। पेशेंट्स को बुलाने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, कोई भी पेशेंट जिसको मैं आपके पास बुलाऊंगा उसको मैं सबसे पहले डॉक्टर के निरीक्षण में उनको चेक करवाऊंगा, चेक करवा और उसके बाद फिर वो आपके पास आएंगे, डॉक्टर की जो बातें होंगी उसके हिसाब से। क्या डॉक्टर्स कोई परेशानी तो नहीं? तो सबसे पहले आप आना चाह रही थी ना, आपको दिक्कत थी, तो मैम आइए प्लीज़, वहाँ पे आइए। नहीं, यहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं आपके पास ला रहा हूँ, पहले डॉक्टर्स को देख लें, आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आइए, वहाँ पे आइए। तो सर आप एक बार, और आप भी, क्योंकि न्यूरो और ऑर्थोपेडिक आप दोनों हैं, तो एक बार साथ चलें वहाँ पे। मैम प्लीज़ बैठ जाइए। मेरे कुछ प्रश्न है, पहले उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आप डॉक्टर से, क्योंकि देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इसलिए दोनों समस्या को ये समझेंगे, सुनेंगे, मैं कैमरे पे उनको बताऊंगा, और उसके बाद जो होगा वो उनके पास लेके चलेंगे कि आपके ट्रीटमेंट के चांसेस क्या है, रिकवरी के चांसेस क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, इस साइड आ जाइए सर। हाँ प्लीज़ इस साइड, क्योंकि आपको ट्रीट करना है, तो आप एक बार ऊपर आ जाइए। मैम आपको दिक्कत क्या है? जब मैं सुबह उठती हूँ ना, एकदम मुझे लगता है जैसे मैं इस तरफ गिर जाऊँगी, चक्कर आते हैं थोड़े से, यहाँ से ये इतना कमर में इतना दर्द होता है। पहले मैं ऐसे पोजीशन करती रहती हूँ, फिर चलती हूँ। सुबह उठ के ऐसी जैसे मैं बैठी हूँ एक जगह पर, आधा 1 घंटे बाद फिर मेरी ये दर्द तेज शुरू हो जाता है। अभी भी मेरी इस वक्त काफ़ी दर्द है। जी हाँ, मतलब वो आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है? ये पीठ में दर्द, बहुत दर्द होती है पीठ में, बैक। तो क्या मैं डॉक्टर से एक बार कहूँ कि आपको चेक करें? बिल्कुल। डॉक्टर लेट जाएंगे? हाँ इधर आपको दर्द कहाँ होता है? नीचे जाता है पैर में? आप पैर उठाएंगे अपना एक बार सीधा, इसको एक पैर, सिर्फ एक पैर। इस वक्त बहुत तेज है। ये ऐसे करने पे दर्द बढ़ जाता है? नहीं, बल्कि ठीक फील कर रही हूँ। अच्छा, इस वाले में देखो। हाँ, ऐसे करने में रिलैक्सिंग है। रिलैक्सिंग है जी। तो ये दर्द आपको सुबह होता है, शाम को होता है? ये कभी भी हो जाता है, जैसे इस वक्त चलने से आराम मिल जाता है इसमें आपको?
आपने जैसे इसको ऊपर किया पैर को तब तो आराम मिला, नहीं तो दर्द होता रहता है, मैं चलती रहती हूँ। पर मुझे आप कह काम रही थोड़ी करना देर में आराम आ जाता है चलने के थोड़ी देर बाद? हाँ, फिर फूल सा जाती हूँ या आराम आ जाता है, whatever। लेटने पे ज़्यादा दर्द होता है? जैसे अब बहुत दर्द हो रहा है, बैठे रहूँगी तो बहुत दर्द होगा, पर मैं बैठी रहती हूँ। मैं ये नहीं करती कि दर्द है तो मैं लेट जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप कई देर तक बैठे रहते हो तो थक जाते हो, पेन होता है, बहुत दर्द होता है। क्योंकि आप अनसपोर्टेड बैठते हो ना, कमर को सपोर्ट करके नहीं बैठते, तो मसल फटीग हो जाती है। पोस्चर आपकी गलत है। अगर आप पोस्चर को करेक्ट करोगे, स्ट्रेट बैठोगे, बैक को सपोर्ट करके पीछे जी। छोटी गद्दी लगा के बैठोगे, जी। तो वो पेन आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके। और एक्सरसाइज करोगे तो भी पेन में आराम मिलेगा। दूसरा आप कह रहे हो चक्कर आता है, सुबह उठती हूँ ना, तब चक्कर सा आता है। वो आपको वर्टाइगो हो सकता है, गर्दन में आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा, इस एज में हो जाता है, तो उस वजह से होता है। ठीक है। बाकी ये आपका कोई किसी भी नस पे कोई दबाव तो नहीं है, जो ये तो मसल की वजह से ज़्यादा मस्कुलर है ज़्यादातर है। ठीक है। तो क्या लगता है डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है, इनकी जो दिक्कत आपने देखी? ट्रीटमेंट में इनके जो हम कुछ टेस्ट कराएंगे, एक्सरे वगैरह, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, वो करवाएंगे। उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो नहीं है, जॉइंट में पेन तो नहीं है ना किसी जॉइंट, बस यही है। सिर्फ पीठ बहुत दर्द होती और है। ये बीच में ठीक भी हो जाता है, कभी कभी आप चलते हो तो ठीक हो जाता है। जैसे मैं चलने लगूंगी ना, हाँ, तो ठीक हो जाता तभी है। ठीक हो जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। चलते हैं तो हमारी मसल है ना स्ट्रेट रहती है, एक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन में तो पेन नहीं होगा। अभी दर्द है जब आपको? बैठते हैं, इसमें बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल सकता मेडिकल टर्म मिले में? इंस्टेंट रिलीफ फिजियोथेरेपी से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा, पेन किलर लेंगी तो उससे भी आराम उससे भी मिलेगा। मैं लेती हूँ, कभी-कभी मुझे बहुत दर्द होता है तो उससे एकदम आराम उससे थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा, फिर बाद में दोबारा बढ़ जाएगा। अच्छा, और ये और ट्रीटमेंट अभी अगर बाबा जी कुछ करेंगे मैनिपुलेशन, उससे भी आराम आएगा अभी। देखिए हमारी टर्मिनोलॉजी में ना प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो कई बार दवाई जो नहीं काम करती वो दवाई देने से भी मरीज को आराम मिल जाता है। नहीं, हम आज ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इनको अभी आप लोगों ने देखा, अभी इनकी मर्जी बाबा के पास जाना चाहते हैं या नहीं। अगर ये जाना चाहती हैं, जाएंगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि हो सकता है फॉर अ सेंस 5 मिनट 10 मिनट के लिए इनके दर्द को गायब किया जा सके। हम आधे घंटे बाद फिर से इनसे पूछेंगे कि अब कैसा फील हो रहा है। क्योंकि इससे नहीं, आधे घंटे तक भी रहेगा आराम। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। हम 1 घंटे बाद पूछेंगे सर। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए कि इनकी ट्रीटमेंट में रिपोर्ट्स आने का और ये सब तो प्रोसेस हो गया, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट में इनको कंप्लीट रिलीफ के लिए कितना समय लग सकता है? देखिए कंप्लीट रिलीफ आने में समय लग सकता है। कितना? मतलब एक टेंटेटिव 3 से 6 महीने तक लग सकते 3 से 6 महीने। फिजियोथेरेपी रेगुलर करेंगी, अपना पोस्चर जैसे सर ने बताया ठीक रखेंगी, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह ठीक रखेंगी, तो उससे वो डिपेंड करता है पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, कितनी एक्सरसाइज करता है, कितना अपना केयर करता है। मतलब एक दिन के इलाज की बात एक नहीं दिन के है। इलाज की बात है। नहीं है ना, चुटकी बजाने वाला हिसाब किताब नहीं है। चुटकी बजाने वाला तो है ही नहीं, लेकिन एक बार सूदिंग इफेक्ट आएगा। अगर आप कुछ नस दबाओगे, एक्सरसाइज, मसाज करोगे तो भी इफेक्ट आता है। नहीं, आप तो न्यूरो को समझ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको नस अभी दबाएं, इनको कुछ नहीं, सूदिंग इनको इफेक्ट इनकी है? मसल में प्रॉब्लम है, जैसे सर ने अच्छा, बताया। मसल्स में उसमें दिक्कत ऐसा है, मतलब प्रॉब्लम अभी नहीं है, possible नर्व नहीं। कंप्रेशन नहीं लग रहा है, तो ऐसा देखिए एक चुटकी दवाई उससे ठीक होना तो नहीं मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। ठीक, दोबारा हो जाएगा ना, अभी जो आराम अभी आएगा, आराम आ हाँ, जाएगा। 2 दिन बाद दोबारा हो जाएगा। ठीक है, आइए सर। मैम, अब बाबा के पास चले आपको। बाबा, अब इनका आपने डॉक्टर्स के हिसाब से चीजें, आइए। 5 दिन, हाँ, 5 बार देखो कंप्लीट कर लो। लाइफ में कभी कुछ हुआ, हाँ। मैं कभी बाबागिरी ना करूँ। ठीक है, तो इनको यहाँ बैठाऊँ? बैठा दो दीदी, बैठ। बैठ जाओ। अगर कहीं भी बैठो आप कहीं भी बैठो। तो मतलब ये इनको दर्द है, आपको दर्द है ना अभी? आप 1-2 मिनट के बाद पूछना। 2 मिनट बाद पूछना, ठीक है। दो मिनट में दिखाइए, 2 मिनट दिखाइए।
दौड़ के एक बार कूद के देखो क्या कहीं दर्द करता है, और 6 घंटे के बाद आप चेक करवा लेना डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, मैं तो एक बार नहीं जरा कूद के अभी दिखाओ, अभी कैसा है? चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ पर। 100%? नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। और ये आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गई? नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज आई नो माई पेन। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रेट होती आ रही है अपने आप ही। आप जंप कर सकते हो, उन्होंने भी आपको बोला कि Okay. जंप भी करवा सकते हो। कुछ लग रहा है आपको? ठीक है, ये दर्द मेरा गायब है यहाँ से, गायब है? बिल्कुल गायब। जिसको अभी यहाँ आप से। क्लेम कर रही थी थोड़ी देर Exactly, ये बिल्कुल गायब है यहाँ से। पहले। डॉक्टर, आएगा, मैंने पहले ही बोला था आराम आएगा इनको, वो करेंगे तो आएगा आराम। और कितनी आ देर, रहा हूं, एक बार पहले कितने देर चलेगा, कितने दिन तक चलेगा ये आराम, वो एक सच बात बता है। रही हूँ, यहाँ बहुत आराम आया। देखो मसाज कोई भी कराता है तो एक बार आराम आता है, सूदिंग अभी इफेक्ट मैंने आता आपसे है। पूछा था कि क्या इंस्टेंट ट्रीटमेंट हो सकता है? अभी आपने कहा न्यूरो नहीं है, मसल्स का है। हाँ। और उन्होंने कहा कि आप चाहे जो भी हो, मैं इंस्टेंट रिलीफ दूंगा। और ये भी क्लेम करके गए कि 6 घंटे बाद भी आप पूछ लेना। हाँ वो मिलेगा, 6 ठीक हो घंटे जाएगा। बाद भी रहेगा, वही एक लेकिन advertisement दोबारा आता है जिस ना, पोजीशन वही में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दर्द इज गॉन, इट्स लाइक दैट। बहुत दर्द था बाद मुझे। बाद में जब पोजीशन पोस्चर गलत में बैठेंगी तो धीरे धीरे 10 दिन बाद फिर हो फिर जाएगा। आ जाएगा। वो मैं आपकी बात मानती ये बात जो फिजियोथेरेपी करते हैं, मसाज करते हैं, वो भी उससे ऐसे ही भी ठीक आराम होता आता है। अगर फिजियोथेरेपी भी होती रहेगी, पोस्चर अगर सही नहीं रहेगा तो फिर हाँ, तो दर्द तो आ ही फिर- जाएगी। हाँ, फिर आएगा। तो फिर 5 तो बार आपके लेके आ मेडिकल जाओ, साइंस मैं में भी जिम दिक्कत कभी हो ना गई ना, अगर वो क्लेम कर कोई रहे भी हैं। साइंस परफेक्ट नहीं है। हाँ, पेन किलर खिला के इंस्टेंट इनको रिलीफ खिला दे, जो आपके लिए हो सकता है कि बॉडी कई पार्ट्स पे मेजर होता है, आप डॉक्टर्स ही अवॉइड करते हैं, ज्यादा पेन किलर ना हाँ, खाएं, नहीं, तो वो भी तो गलत है ना। नहीं, पर एक बात है ना, मेडिकल साइंस प्रिडिक्ट तो कर सकती है ना, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो वार्निंग साथ में होती है, और वो साथ में पहले बता देते हैं, अलर्ट कर मैं आपके देते इसी हैं। प्रश्न को उनसे पूछ लूंगा। मैम, अभी सब ठीक है? हूँ। हाँ, मैं ऐसे थोड़ा एक बार आप चल के देखिए ना प्लीज। Exactly, मैं ऐसे थोड़ा सा यूं करती हूँ, बहुत दर्द होता है। हाँ, अच्छा, अभी उनसे- अभी नहीं कुछ है, नहीं? no, आपकी स्माइल ही बता रही है। नहीं है। दर्द really? gone, हाँ? नहीं, दर्द इज गॉन, ऑफ कोर्स। मैंने कहा ना एडवर्टाइजमेंट, दर्द इज गॉन, इट्स लाइक दैट। है ही नहीं। तो ये जादू है, मिरेकल है, क्या है? अब मिरेकल तो नहीं हो सकता, जैसे नहीं, कि वो मिरेकल कहते हैं, वो कहते हैं कि देवी ने कंबल दिया और उससे आपको जैसे ही उन्होंने वो कंबल में डाला ना, तो आपके नर्व्स को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद यही तो किया था जो बाबा। इन्होंने दबाया है ना, उससे मुझे रिलैक्स हुआ है बहुत, दबाने से हुआ है, कंबल से मैं आई डोंट नो, उनको लगता होगा कंबल से, पर ये कि इनको कुछ प्रेशर पॉइंट्स की नॉलेज है, जहाँ इन्होंने दबाया तो मुझे बहुत बहुत आराम हुआ है। बाबा जी के घर के पास रहती तो मैं जाती रहती। अच्छा, चलिए आप एक बार बैठ जाइए अपनी अच्छा, जगह पे। मैं रोज आ बाबा रहा हूँ सवाल कपिल सर, एक बार इनसे पूछ तो ले कि क्या किया है, उसके बाद फिर आप ही लोगों का मंच है, अब तो आप ही लोगों को प्रश्न करना है। बाबा, किया क्या था? कुछ नहीं, मैंने कम्बल उड़ाने के बाद मेरे को समझ में आया कि यहाँ वाला जो भाग है वो नहीं, ये स्केलेटन है क्या? इस पे थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं, आपने कौन से पार्ट को देखा? हाँ, इसमें सर ये जो मैंने जब देखा तो ये वाला भाग है, ये यहाँ से। डॉक्टर, क्या आप एक बार आ सकते हैं? ये जो इन्होंने किया, आप दोनों आ जाइए प्लीज, ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इनका जो ट्रीटमेंट का तरीका था, साइंटिफिकली वो सही जा रहा था फिजियोथेरेपी में की दिशा में, या फिर क्या है? प्लीज आइए आप। मैंने जब एक कम्बल उड़ाई तो मेरे को ये वाला और ये यहाँ पे ये दर्द था और ये सूजन थी, तो वो सूजन क्यों आएगी, तो ये वाले मैंने पूरा उसका पॉइंट मैंने दबा दिया बस, यहाँ से यहाँ, और इसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ की वजह से ये जो कमर वाला ये वाला पॉइंट जो था, ये जाम हो गया था। तो जाम हो गया तो ये मैंने खोलने की वजह से यहाँ से खून का स्राव बढ़ गया और ये उसका वो दर्द कम हो गया। क्या ये जो बता रहे हैं, मतलब आपकी मेडिकल टर्म में इसे क्या कहें, वो जो प्रोसेस उन्होंने बताया? देखिए, नहीं, ये तो जो पॉइंट जो मसाज थेरेपी में बता रहा हूँ ना, सूदिंग इफेक्ट आएगा। आप किसी मसाज भी कराओगे, मालिश कराओगे, फिजियोथेरेपी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, कहीं पे भी दबाओगे आने आएगा आराम। जैसे आप ये गांव में क्या होता था पहले, जैसे लेडीज को पेन होता था तो वो लेट जाती थी और बच्चों से दबवाती थी, पैरों से, एडियों से, कभी मुझे दबा, आराम आ जाता था। उसके बाद में लेकिन थोड़ी देर के ये लिए तो आराम कहते आता हैं था। कि पोलियोग्रस्त को चलवा देते हैं, तो वो मैं मान जाऊंगा। अगर कंप्लीट पैराप्लेजिया है, कंप्लीट क्वाड्रिप्लेजिया है और पेशेंट बेड रिडन है, नो मूवमेंट, नो सेंसेशन, नो मोटर पावर, उसको चला दे, मैं मान जाऊंगा। अगली बार मैं आ जाऊँगा।
आप पोलियो वाले को शुरू हाँ हाँ, अगली बार मैं आ पोलियो जाऊंगा। वाला देखिए, पोलियो तो पार्शियल है, Partial कंप्लीट होता नहीं है, इनकम्प्लीट है। मसल पोलियो वाला मरीज जब ठीक हो गया उसके बाद वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, वो तो चल लेगा। जो सर कह रहे हैं बिल्कुल जीरो पावर है, जिसको पैराप्लीजिया है उसको चला दें। मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। वो आप लेके चैलेंज रखना। को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पेशेंट लाइए, आप लेके रखना, मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं आ जाऊंगा। तो ये अभी कंबल से क्या, ये जो फिर आपने जो भी बताया, ये मसल्स की आपको जानकारी है? मैं डॉक्टर से इसलिए पूछा कि जो समझा रहे हैं मुझे ये कोई जानकारी नहीं है। मैं कमल मसल्स कौन सी होती है यहाँ इस एरिया में, कौन सी मसल है? ये दोनों जो नसें थी, ये वाली, ये जो नसें हैं कि मसल है? नहीं मसल कौन है? नहीं, मसल तो ये वाला कमजोर था यहाँ पे, और इसकी वजह पर ये जो मसल तो कमर के कमजोर थे। ये तुम्हारी भाषा कमर मसल की जो मसल, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टरी टर्म नहीं जानता। मांसपेशियां, हाँ, कमर की मांसपेशियां कमजोर रहती हैं गलत पोस्चर से। पोस्चर है वो दोस्त कैसे, वो नहीं पता, पर यहाँ से लगा के यहाँ तक ये जो बहन आई थी उसकी ये जो है ये वाला भाग बैठने की वजह से, उठने की वजह से कोई कुछ तो हुआ होगा तभी, अथवा कोई ऐसे झटका लग गया होगा, तो ये वाला भाग वो मतलब खिंचा हुआ होता, वो मैंने उसको सीधा कर दिया। तो ये पॉइंट सही थे जिन्होंने प्रेस किया अभी तक? मतलब आप इसको रॉ लीजिए, तो ये पॉइंट सही थे? देखिए, जहाँ मसल्स में खिंचाव हो रहा है वहाँ जब ये दबाएंगे तो जैसे सर ने बोला वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स लेकिन उन्होंने फील होगा। पाँव भी दबाया था। हाँ, तो उनके पैर में भी तो दिक्कत, उन्होंने सर पे भी दबाया। वो पता नहीं तो उसका। सर को उसकी वजह से डरा था, उठने के बाद जो चक्कर आता था। अच्छा, उसको अब चक्कर भी नहीं आया? हाँ, अब वो चक्कर भी नहीं है। जो और चक्कर उनको लेट के उठने पे आता था शायद, तो बैठ के हो सकता है। मैम अभी आपकी आवाज़ नहीं आ पाएगी। मैं चक्कर उनको लेट के खड़ी होती थी तो चक्कर आता था, तो वो शायद नहीं पता चलेगा। कई बार चक्कर जो है वो कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता, हर बार भी जब ये खड़ी होती होंगी तो नहीं आता होगा, तो ये सब बातें भी हैं। अच्छा, आइए आप लोग। तो ये बात मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो अभी आपने जो ट्रीटमेंट की, कमल से ही पता चला? हाँ, मुझे कमल से पता वो लगा। तो कुछ सेकंड्स के लिए आपने डाला था? हाँ, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए डालता हूँ। बैठिए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब आपके इस, हाँ मैं आप ही लोगों के पास तो आ रहा हूँ। अब कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप प्रमाणित कीजिए, ये बार बार प्रश्न पूछेंगे, इनका भी काम है, तो मैं दोनों को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। कपिल, हाँ डॉक्टर। मेरा सवाल आपसे एक है, आपने कहा ये एक्सरे है आपका, अगर हम आपको कोई यहाँ से ऐसा पेशेंट दे बिना उसकी तकलीफ बताए कि उसको किस बॉडी पार्ट में क्या दिक्कत है, आप कंबल ओढ़ के उसको बता देंगे कि उसको क्या तकलीफ है? इलाज तो बाद में बात करेंगे ना, तो वो पेशेंट आपको नहीं बताएगा क्या तकलीफ है, आप कंबल ओढ़ के वो तो मेरे को बताना पड़ेगा। नहीं, आप मैं कमल ओढ़ के भाई ये बोलता हूँ कि इसको हाथ पैर कमर में दर्द है, तभी मैं बोलता हूँ। वो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आपका ये पहले बता देगा मैं कोई ना, भगवान नहीं हूँ। भगवान वाली बात नहीं है। आपके पास तो चलो माता का भी आशीर्वाद है, पर मैं आपको कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट पेशेंट जो आएंगे वो आपको अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे, आप कंबल मैं आपको ओढ़िए पूछता और हूँ, आप उसके बाद आपकी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आ जाए और ऐसा करके खड़ा हो जाए तो आप उसको बता सकोगे उसके नहीं, आपके पास तो कंबल है, एक्सरे है। लेकिन एक कंबल जब मैं वो, अरे जो मेडिकल साइंस का एक्सरे है वो तो बताता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हो कि आपको नसों का पता चल जाता है। मेरे को जो बताओगे, प्लीज आप मेरे को बताओगे, थोड़ा सा वो मैं माँ को पूछूंगा। नहीं, आप माँ से पूछिए, पर आप पेशेंट से मत पूछिए उसको क्या तकलीफ है। आप कंबल ओढ़िए, उसके ऊपर चलाइए, फिर आप उसको बताइए तुम मेरे पास इस वजह से आए हो। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, आप मेरे को बताओ उसका। डॉक्टर कपिल, मतलब ये हुआ कि आप कंबल को बीच से हटा दीजिए, पेशेंट से पूछिए और थेरेपी दीजिए, ठीक कीजिए। नहीं, उनका जो क्लेम है, मैं एक बार फिर से बड़ा क्लियर कर दूं कि ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास जो ये कंबल है दैट इज द पावर, यही शक्ति है और ये माँ का दिया हुआ है। ये आप कह रहे हैं सर, मेडिकल टर्म में मैं उसको नहीं ला रहा हूँ, ये इनका क्लेम है, ठीक है। और एक बात और डॉक्टर कपिल, अगर ऑर्थोपेडिक्स के पास कोई बंदा जाके बोले कि मेरे पेट में दर्द है, तभी शायद ऑर्थोपेडिक को ही पता चलेगा इसके पेट में दर्द है। शायद ऑर्थोपेडिक का काम पेट में दर्द देख चेक करना नहीं है। तो ये तो एक वो फिलॉसफी आप टेस्ट कर रहे हैं, ये बार बार क्लेम कर रहे हैं। आप अपनी दिक्कत बताइए, मैं कंबल रख के वो पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे दिक्कत है। ये कभी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं कंबल रख के आपके रोग को बता दूंगा, ये रोग अच्छा, ठीक वो नहीं करेंगे। बता सकते, ऐसा कोई क्लेम इन्होंने नहीं किया है। तो इसको गलत साबित करने के लिए सिर्फ इंटेंशनली हम ये क्रॉस करें, इस पे मुझे दिक्कत है। एक मिनट सर, हाँ सर, कंबल रख के बिना छुए बता दें कि कहाँ पे दिक्कत। वो तो मना कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैं साधारण इंसान हूँ, मैं इनके वही चैलेंजेस को कह रहा हूँ। नहीं, कंबल ओढ़ के बता दे कहाँ दिक्कत है, पर छुएं बाद में। अच्छा ठीक है, ये कर लेंगे, अगले पेशेंट पे हम कर लेंगे। एक बात आपको बता दें कि सिर्फ हड्डियों के दर्द को ठीक करने की बात नहीं है, बल्कि कंबल वाले बाबा ने कई तरह की बीमारियों को छू मंतर कर देने का दावा किया।
उन्हें हमारे स्टूडियो में आमंत्रित जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने चैलेंज कर दिया। फिर क्या था, न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में मरीजों की मौजूदगी के बीच बाबा और डॉक्टर के बीच दावों की जंग शुरू हो गई। कंबल वाले बाबा वर्सेस मेडिकल साइंस की इस जंग में आखिर किसकी जीत हुई, देखिए जरा। नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। तो ऐसे ही ठीक होता है। 5 करोड़ का इनाम नगद दूंगा अगर एक गांठ भी गायब कर दे, खिला भी दे इसको। न्यूज नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा वर्सेस मेडिकल साइंस की टक्कर में कुछ इस तरह का माहौल हो गया। जो है सब कुछ कैमरे के सामने होगा और अगर ये सब सच हुआ तो मैं डॉक्टर से भी पूछूंगा, कि आप हर चीज को नकार कैसे देते हैं। बाबा को एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने चैलेंज कर दिया। बाबा स्टूडियो में एक एक कर कई मरीजों के इलाज का दावा कर रहे थे, तो यहाँ मौजूद डॉक्टरों की टीम उन्हें खुला चैलेंज दे रही थी। 5 करोड़ का इनाम नगद दूंगा अगर एक गांठ भी गायब कर दे, खिला भी दे इसको। दरअसल सैकड़ों की भीड़ में मौजूद मरीजों के इलाज का दावा करना आसान है, क्योंकि कंबल वाले बाबा अपने सेंटर पर कंबल उड़ाकर मरीजों के इलाज का दावा करते रहते हैं और वहां मंत्रमुग्ध लोगों का मजमा लगा रहता है। लेकिन स्टूडियो में कैमरे के सामने बड़े बड़े डॉक्टरों की मौजूदगी में अपने चमत्कार दिखाना उतना आसान नहीं, क्योंकि न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा के हर एक्शन को 4 डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक की टीम लगातार मॉनिटर कर रही थी और बाबा के दावों की पोल खोल रही थी। अभी मैं ऐसे ही बैठी थी आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रेट होती आ रही है अपने आप ही। जब भी कोई भी मसाज करते हैं, सर दर्द भी होगा तो हम लोग मसाज कराते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इन्होंने प्रेशर पॉइंट दवाए एक्यूप्रेशर के थे, इन्हें पता है कौन से पॉइंट है जहाँ से दबाने से नर्व स्टिमुलेट होती है पेन की और पेन रिलीफ मिलता है। लेकिन कंबल वाले बाबा पर सवालों का प्रहार इसलिए तेज हो गया क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हड्डियों या जोड़ों के दर्द से छुटकारे का दावा किया, बल्कि पोलियो, गठिया और यहाँ तक कि पथरी, लकवा और कैंसर तक के इलाज का दावा कर डाला। पोलियो के पेशेंट्स हैं, पैराप्लेजिया के पेशेंट हैं जिनकी दोनों हाथ पैर में फालिस मार जाती है, ठीक है, या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन है, आप निकाल सकते हो। हाँ, तो डॉक्टरों की टीम ने सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक है, ये तो बिनाइन ट्यूमर है और एक नहीं मल्टीपल गांठ है, आप एक गांठ भी गायब कर दें तो मैं आपको 5 करोड़ का इनाम दूंगा। यहीं पे मैं गायब नहीं कर। मेडिकल साइंस के दिग्गज कंबल वाले बाबा के दावों को सीधी चुनौती दे रहे थे और इसे स्वीकार करने के लिए ललकार रहे थे। आप एक गांठ भी गायब कर दें तो मैं आपको 5 करोड़ का इनाम दूंगा। आगे देखिए, क्या बाबा ने मेडिकल साइंस की चुनौती को स्वीकार किया? कंबल वाले बाबा और डॉक्टर की टक्कर में क्या हुआ? डॉक्टर गुप्ता, आपने चैलेंज किया था लास्ट टाइम, ये अब सामने है। तो यादव जी मुझे ये बताइए, प्लीज सर थोड़ा वेट कीजिए, पहले डॉक्टर से बात होगी फिर आप मेरे लास्ट टाइम भी आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने इन पे कंबल डाला था पेशेंट्स पे, इन जो अभी गए थे नहीं डाला था, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो साइंटिफिक तरीका होता है जो उन्होंने किया है वो, जैसे आपको कमर दर्द हो, ठीक है, आप एक अच्छे स्पा में आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में चले जाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है जब भी मसाज करते हैं वहाँ पे उस एरिया में तो वहाँ पे न्यूरो स्टिमुलेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी पेन की नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब भी कोई भी मसाज करते हैं, सर दर्द भी होगा तो हम लोग मसाज कराते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इन्होंने प्रेशर पॉइंट दवाए एक्यूप्रेशर के थे, इन्हें पता है कौन से पॉइंट है जहाँ से दबाने से नर्व स्टिमुलेट होती है पेन की और पेन रिलीफ मिलता है। बट ये परमानेंट नहीं है, गारंटेड है, इनको भी अभी 4 दिन में पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, जब आपके पास कंबल है, ठीक है, फिर आपके फादर को प्रॉब्लम थी तो आपने फादर पे अपनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? मेरा फादर की उम्र 92 साल थी ना, नहीं, और जिसका नाम है उसका नाश है। नहीं ऐसा तो नहीं, उनको ब्लॉकेज था, आपने कहा हार्ट ब्लॉक हुआ था, हार्ट फेलियर हुआ था उनको, तो आपने उन पे क्यों नहीं कंबल यूज़ किया? अभी 92 साल का जिसका नाम है उसका नाश है। मैंने आपको भी पूछा था कि आपका फादर का क्या? तो जो मानव हो, जब कोई एज तो नहीं बताई आपने, किस एज में कोई दुनिया में अमर होता है? डॉक्टर साहब, कोई दुनिया में अमर तो है नहीं। तो अमर तो हम भी नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। आप बीमारी के तो कम से कम इलाज तो करके कुछ दिनों तो बढ़ा सकते थे उनको, 92 का 96 कर सकते थे, 92 का 100 कर सकते थे,
अभी भी लोग 100 साल तक जीते हैं। आपके फादर को तो 120 साल जीना चाहिए था, जब इतना बड़ा योगी मुनि या तब। मेरे को योगी मुनि नहीं होने। अरे आपको आशीर्वाद तो प्राप्त है माता जी का, इतना जो महिमा मंडल आपको है मिला हुआ है, तो आपको तो इलाज घर में कर। पर बयान उम्र किसी को छोड़ती नहीं है सर, डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हो ये मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पोलियो के पेशेंट्स हैं, पैराप्लेजिया के पेशेंट हैं जिनकी दोनों हाथ पैर में फालिश मार जाती है, ठीक है, या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, किसी को किडनी स्टोन है, आप निकाल सकते हो? हाँ, देख रहे हो अभी आप लोग क्या भरोसा करते हो? किडनी, आपने बहुत जगह सुना होगा कि मछली खा के किडनी का स्टोन निकाल देते हैं, ये कमर डाल के किडनी का स्टोन निकाल देंगे। मैं कमल उड़ाने के बाद उसकी पथरी जहाँ पे होगी उसको लेके धीरे धीरे उसका टुकड़ा कर देता हूँ। अगर आप ऐसा कर दोगे ना मैं कुछ नहीं करूँगा, भारत सरकार आपको भारत रत्न दे देगी, फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे जिसके पेट में या स्टोन की कोई दिक्कत हो यहाँ पे? है किसी नहीं को सर, स्टोन है बोलना किसी बाद को? में, पहले जो मेरे प्रश्न का जवाब है। स्टोन है, स्टोन की दिक्कत है किसी को? हाँ किसी को आपको है? मैम खड़े हो, इनको है, इनको है। आपको स्टोन, मैं आपको भी बुलाऊंगा मैम, मैं आपको भी बुलाऊंगा। आपको स्टोन की दिक्कत है, आइए पहले यहाँ आइए। तो हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम है वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी का अलग होता है, न्यूरोसर्जरी अलग होता है, सर्जरी के लिए सर्जन अलग होता है, हॉस्पिटल की आप तो अब मुझे लगता है कि ऑल इन वन वाला हिसाब है सब कुछ। आइए शूज खोल लीजिए आप प्लीज। ऑलराउंडर है फिर तो, आपको तो भारत रत्न अच्छा क्या डॉक्टर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, पता है गुप्ता, आपको? डॉक्टर गुप्ता अभी तो प्रश्न और भी आपके बहुत होंगे, मैं बात करवाऊंगा। एक बार छोटा कमेंट डॉक्टर रंजन से, आप फिजिशियन हैं, इसको मेडिकल टर्म में क्या कह सकते हैं? दर्द की इंस्टेंट को रिलीफ के लिए जो पेन किलर देते हैं वही काइंड ऑफ? बताया जब भी ऐसे फिजियोथेरेपी है, मसाज होता है तो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। मुझे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं दिख रहा है जो पैराप्लेजिक है या कैंसर। अगर कोई सिक पेशेंट रहते तब मैं एक्सपेक्ट करता, तब मैं अगर किसी बिल्कुल ही जिसको पावर नहीं है उसको खड़ा करके चला दें, या बोल रहे हैं जिसको कोई कैंसर है, मेटास्टैटिक कैंसर है, उसको ठीक कर दें, तब मैं बिल्कुल बिलीव कर दूंगा। लेकिन मुझे जो सारे पेशेंट्स देख रहे हैं मोस्टली स्टेबल पेशेंट लग रहे हैं, जो माइनर एलिमेंट्स के साथ डॉक्टर किसी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं। कोई मेजर पेशेंट ऐसा हैं, वो पेशेंट भी हैं जो आप मेजर चैलेंज की बात कर रहे हैं, वो उनको भी हम लेकर आएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस और धर्म दोनों को साथ साथ लेके अगर चलना है तो क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से पूछेंगे, तो हम वही कर रहे हैं जो है सामने कैमरे पे है। इसमें हम ना ही कोई उस पर पॉलिशिंग करेंगे, ना ही उसको पर्दा डाल के छिपाएंगे, जो है पब्लिक जान रही है और पब्लिक ही बता रही है। अब आपको दिक्कत क्या, पहले तो ये बताइए। मेरे वॉशरूम की जगह पथरी है और एक क्या नाम है किडनी में। अच्छा, तो आप जरा खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर से एक बार पहले बात करूंगा। इनको क्या आप देखेंगे, गुप्ता साहब कौन देखेगा? मैं ही देख सकता हूँ। आइए तो फिर एक बार वहाँ चलते हैं, वहाँ चलिए हमारे उस हिस्से पे जहाँ पे आपको वो चेक करेंगे। आइए सर, आप बैक साइड चले जाए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू। कहाँ की हिस्से की पथरी है आपको? ये एक तो किडनी में है, एक किडनी में, पेशाब के रास्ते। पेशाब किडनी। कब से किडनी की पथरी है? ये हो गया 8-10 साल। कोई अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? बहुत टाइम पहले कराया था, 7 में निकली थी। अभी निकली तो नहीं? दर्द होता है कभी कभी बीच में? बीच में होता है। पैर मोड़ लीजिए। इसी हिस्से में दर्द होता है, पीछे होता है? अच्छा एक काम करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ पता लग गई इनको, एक लाइपोमा यहाँ पे गांठ है, तो गायब कर दीजिए बिल्कुल पथरी को। तो हाँ, तो अल्ट्रासाउंड में निकलेगी पथरी, तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मिलेगा। यहाँ भी गांठ का लाइपोमा बोलते हैं, बीमारी है। पहले स्टोन वाले भी आ जाते, मैं उस पर ही बात कर लेता हूं। स्टोन वाले में प्रॉब्लम है कि हम तो स्टोन तो ये अभी निकाल के अल्ट्रासाउंड तुरंत करा नहीं पाएंगे, हमका तो कंफर्म तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए दोबारा बुलाना पड़ेगा बाबा जी को बहुत दूर से। इनको लाइपोमा, मैंने हाथ रखते देख लिया कि लाइपोमा कई सारे हैं। लाइपोमा एक मतलब सर्जिकल गांठ बन जाती है, कभी कभी कैंसर में भी तब्दील हो सकती है, बिनाइन ट्यूमर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हम सारा साफ कर सकते हैं, कर दें इनको साफ। आइए 5 दिन मेरे पास में लेके आना पड़ेगा। नहीं आप क्या 5 दिन नहीं, अभी तो आपने तुरंत ठीक कर दिया इनको। अभी तालियां, आपने तालियां बजवा ली ना सबसे। नहीं, अब आइए, अब चैलेंज असली मिलेगा आपको यहाँ पे। वो भी बोला मैंने 5 बाबा जी दम दिखाइए थोड़ा सा। नहीं, मैंने 5। अरे मसाज करना तो बहुत आसान है, मैं इनके पैर दबा दूंगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अभी दर्द आराम हो जाएगा, किडनी का दर्द भी मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप करते हैं कैंसर का ट्यूमर का इलाज करते हैं। कैंसर तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो तो बहुत सीरियस होता है, वो तो आपके पिताजी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। कहानी बोल रहा हूँ, इनके सामने तालिब देना बहुत आसान है। ठीक है, ये तो बिनाइन ट्यूमर है और एक नहीं मल्टीपल गांठ है। आप एक गांठ भी गायब कर दें तो मैं आपको 5 करोड़ का इनाम दूंगा। यहीं पे मैं गायब नहीं करता, 5 करोड़ का इनाम नकद दूंगा अगर एक गांठ भी गायब कर दें। पिघला भी दें इसको, मेरे साथ 5 दिन नहीं रुक जाइए, मैं 5 दिन में कर देगा तो भी आपको 5 करोड़ दूंगा। 5 दिन में 5 करोड़ का इनाम आपको पता है, 5 करोड़ की जरूरत नहीं, भूल जाएंगे आप। 5 करोड़ की जरूरत नहीं, मेरे पास आप यहीं रहेंगे, आप 5 दिन नहीं रहिए, स्टूडियो में रहिए, आपको 24 घंटे छोड़ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा, मेरे साथ लेके जाऊंगा। स्टोन निकाल देंगे, स्टोन में निकाल दो, इनकी गांठ भी निकाल दो। तो आप उठिए, आप बताओ। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए बाबा के बिल्कुल बिल्कुल, आप करो, इनको दिखा दो, पहले इनको देख लें, गांठ चेक कर लें पहले। डॉक्टर साहब आइए, आप जगह पे तो आ जाइए, आप जगह पे। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? देखो इनको चेक नहीं कर रहे हैं, एक कह रहे हैं मैं 5 दिन में पूरी गांठ गायब कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ 1 दिन में 20% गायब करेंगे, 20% गायब कर दीजिए, छोटा कर दीजिए उसको।
दिखाइए आज दिखाइए, आप भगवान बन जाएंगे। ये भी एक्सेप्ट दिखाइए। गुप्ता, ये 5 बार स्टोन मेरे पास निकालने आना। की कह रहे हैं, आज ही निकाल उसी देंगे, दिन स्टोन निकलवाइए ना। स्टोन के लिए तो अल्ट्रासाउंड लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। नहीं, अल्ट्रासाउंड के आप स्टोन हो भी कि नहीं हो ये कैसे पता चलेगा अभी? अरे भाई स्टोन है भी तो नहीं निकलेगा तो अगर स्टोन हैवी है कि नहीं है अभी देखना पड़ेगा इसका। आप बैठ तो जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, हटाइए, अभी खत्म करिए इसको तुरंत। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। स्टोन आज की डेट में है नहीं है कैसे पता चलेगा? दर्द होता है। अरे होगा, ठीक है। स्टोन के पेशेंट मेरे अस्पताल में बहुत सारे पड़े हैं, अभी बहुत सारे। अभी चलिए हॉस्पिटल ले चलता हूँ आपको, सारे छुट्टी करा दिए, मरीज मेरा नुकसान हो कोई बात नहीं। चलिए, मैं एक बात तो जाऊंगा, लग रहा है मेरे डॉक्टर साहब सबको अपने अस्पताल ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। नहीं, आप इनको थोड़ा सा नहीं, सुन तो जो लीजिए। हमारे अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, आप चलिए सबको ठीक कर दे, मैं सबको छुट्टी कर दूंगा। अच्छा चलिए, और मतलब वो आपको भी आप ऑफर कर रहे तुरंत हैं। सनसनी बन जाएंगे। अब मैं इनसे पूछ लूं जो आपने कहा है, एक बार पूछ लें। बिल्कुल, मैं आपके हॉस्पिटल में एक बैठ दिन जाइए, आऊंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आज ही चलिए, मैं तो कह रहा हूँ अभी चलिए, स्वागत करेंगे अगर आप ऐसा कर देंगे तो। मैं आऊंगा। हाँ, तो ये इनको जो दिक्कत है, एक तो स्टोन वाली ये बता रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कुछ शिस्ट है। तो शिस्ट का क्या आपके फर्स्ट सिटिंग में उस पर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा? आप मैं बोलूँ, आप उसको बाद में पूछ लेना, मैं अभी वही करूंगा, दोनों साथ में करूंगा। ठीक, आइए। वो गांठ अच्छा, का और अभी कोई पेन है आपको जिससे हम पता लगा ले? जैसे इनके केस में हमें पता चल गया पेन चली गई, आपको अभी कहीं कुछ पेन है? अरे रिनल कॉलिक तो बड़ा बैक डिश में में भी तो है। कुछ नहीं है, बैक डिश में भी प्रॉब्लम है। अरे आप बिना ट्यूमर गायब करिए इनका। हाँ। डिश में भी लाइपो है। में गायब करो। अभी पेन नहीं है तो कैसे पता चलेगा? ये 50 साल से धोया नहीं, उन्होंने पता है आपको? आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। 50 की तो उम्र है उनकी, 40 साल से 45 में मिला था। देख ले तेरी गांठ कम हुई कि नहीं। देखिए ऐसी है ना, कोई फर्क कम हो गया, आधी हो गई है, नहीं। गायब हो गई है, पिघल गई है, नहीं। उसमें ये भी कुछ ऐसी- लग रहा है कि गायब हो गई हो कहीं से? नहीं, तो अभी दिख रही आपने है जो साहब। किया उसका इनको क्या फायदा हुआ बाबा जी, ये बताइए। अब एक बार सामने पूछ ले, एक बार इधर 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 आ जाइए, इधर आ तो क्या जाइए। हाँ, अब एक सेकंड, अब इन्होंने किया क्या, पहले एक बार पूछ तो ले। उन्होंने कहा कि देखो साइज छोटा हुआ होगा, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, वो जो गांठ था उसको मैंने ऐसी थी, मैंने उसको दबा के सीधी किया। उसको और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ और अगर उसको जितना भी खर्चा लगेगा, अगर 4 बार में मैं और 4 बार लाना, अगर नहीं हुआ उसका ऑपरेशन का जितना खर्चा इतना मैं दूंगा। पर अभी आपने कहा इनको चेक करने के लिए कि जो गांठ कम हुई कि आप देख के बताना, इन्होंने देख के बताया कुछ नहीं हुआ है। तो गांठ पे भी कोई इम्पैक्ट कह रहे नहीं हुआ? हुआ नहीं, मेरे को पता है। सर ये तो अभी सामने ऐसी दिख रही है कि ये है, इधर भी है, ये वाली सामने भी ही है। है। नहीं, वो तो इनका पूरा सही कहना है। है नहीं हुआ, नहीं, कम नहीं साइज हुआ। छोटा हुआ। नहीं हुआ सर, हाँ? नहीं हुआ है। डॉक्टर आपने तो इनको चेक किया था ना, एक बार आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं क्या? आइए यहाँ पे। डॉक्टर साहब तो बोलेंगे फिर नहीं बोल रहा हूँ हुआ होगा तो आपको, अभी। ये सब फर्जी बाड़ा है, बिल्कुल साफ साफ। क्लेम कीजिए ना, मैं तो मैं आपको क्लेम नहीं, आपको दिखा रहा हूँ। ये इस आप बंदे इस साइड को इस साइड आइए, देखिए इस साइड यहाँ इस साइड इस साइड आइए, इस आप साइड। एक इंची टेप मंगाइए, हाँ। ठीक है, इनको 10 बार लगाओ, इनको पूरा रात लगे ना, सुबह तक कम करा दें। मैं इनको 5 करोड़ दे दूंगा, आप नगद दे दूंगा, गायब कर दें सुबह 4 बार लेके आना, मैं अरे 4 बार नहीं, आप हाँ, 24 हाँ। घंटे रखो अपने रूम में इसको। इस साइड आइए, थोड़ा और इस साइड आइए, ओपन कर थोड़ा इस सकता साइड आइए, थोड़ा इस साइड हूँ? आइए। एक्सपोज कर सकता हूँ? देखिए मैं दिखाता हूँ, ये गांठ है, इनको दिख रही है, इसका साइज नाप सकते हैं, ठीक है, लगभग 1 इंच बाई 1 इंच है, ठीक है, ठीक है। अगर ये 5 दिन में कह रहे हैं गायब कर दूंगा, तो एक दिन में 25% कम हो जाना चाहिए, 20%। पहले दिन तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा इनका, कि पहली बार आ रहा है पेशेंट। तो अगर ये कम कर दें तो जो कहेंगे, मैं हम सब डॉक्टर सारे जितने बैठे हैं यहाँ पे, सब रिजाइन कर देंगे, एलोपैथी छोड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। सारे पेशेंट को नुकसान नुकसान नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आ जाए, फिर तो 8 हाँ, बिलियन ऐसे लोगों आ को जाओ जरूरत तो नहीं बहुत है। बढ़िया, फिर तो ऐसे बचाएंगे, ऐसे कंबल फिर के तो। क्लोन करा लो, फिर तो और हॉस्पिटल 8 बिलियन की डायबिटीज खत्म हो जाएगी, खुद ही बोले। ये तो चीनी खिला के डायबिटीज खत्म कर रहे थे, पता है आपको? लास्ट टाइम बोला था आपको। हाँ। तो मतलब लिटरली सोच सकते हो, जहर खिला रहे हैं लोगों को। तो मतलब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा? जोर से बोलो भाई, नहीं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नहीं पड़ा सर, नहीं माइक पड़ा, सबको गांठ मेरी कैप्चर ऐसी है। बोल रहे नहीं पड़ा। वो आपने भी देखी है, मैंने भी क्योंकि देखा लोगों को है। भ्रम जा रहा है ना, वो ऐसे पेट- जब यहाँ पे पेट में बोलते जो थे, दर्द था, ठीक स्टोन हो गया, वाली आराम दिक्कत जो है, बता रहे थे। लोग स्टोन वाली लोग दर्द बैठे नहीं, वहाँ पे, स्टोन है। 50 लोग बैक और में मर जाएंगे, लोग समझदार हो, उनको समझ आ टाइम रहा है वेस्ट क्या करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे। बैक वाला भी तो दर्द लोगों होता है, को वो भी जगाओ है। प्लीज, मैं सब हम पढ़े लिखे चलिए, हो। क्या हुआ? ये मसल्स कम नहीं 5 बार लाना पड़ता है। मैंने कम किया, मैंने जो मेरा काम करना था वो मैंने कर दिया। और डॉक्टर साहब तो कभी मेरी बात मानेंगे ही नहीं।
क्योंकि हम दोनों को वैसे पूर्व वैसे में- जितना हमें याद है डॉक्टर कपिल भी पता है और आप भी थे, इन्होंने हमेशा उस एपिसोड में भी कहा था कि 5 सिटिंग्स होगी। हमने इनके कई सारे जो वहाँ पे पहुंचे थे इनके मैंने से दरबार में, सवाल भी पूछा था, इन्होंने कहा था मैं 5 सिटिंग्स में मैं क्लेम करता हूँ कि ठीक हो जाएगा। तो यानी अब हो सकता है कि आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देख रहे हो कि 1 सिटिंग इक्वल्स टू 20%, वो ये अभी नहीं, उनके हिसाब से कम हुआ है। सिटिंग में ना 90% लोग वापस ही नहीं आते, जैसे पिछली बार भी होता ना जो ये तो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं आप क्लेम कर रहे हैं ना कि आप 5 सिटिंग में इनको ठीक करेंगे, नहीं तो सारा ऑपरेशन बाबा जी ने प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है, जो चीज इनविजिबल है उसको तो आपने ठीक कर दिया और इन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया था, पर जो चीज विजिबल है उसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर का भी कुछ फर्क नहीं ला पाए। तो क्योंकि पहले आदमी विश्वास देख के करता है ना, अभी आपको हमने मैं इसको आसान कर देता हूँ, मैं इसको आसान कर देता हूँ भाई साहब आपके लिए, मैं आपको आसान करता हूँ। ये न्यूज़ नेशन करेगा, हम 5 बार शो करेंगे इन्हीं के साथ, आप ही को बुलाते हैं, ठीक है, हर बार आप सादर आमंत्रित हैं, और डॉक्टर्स का भी यही पैनल रहेगा। क्या मंजूर है? हाँ, मैं 5 5 दिन लगातार रुको, आज से शुरू करते हैं, पहला दिन आज। अब इनके भी अपनी शेड्यूल को देखना होगा। अब ऐसा थोड़ा ही ना कि मैं इनको जबरदस्ती मैं मेरे खर्चे जाऊं, मेरे खर्चे जाऊंगा, प्रैक्टिकल लेकिन हाँ, मैं आऊंगा। अगर इन्होंने इसके बिनाइन ट्यूमर खत्म कर दिए सारे, ठीक है, तो मैं 5 करोड़ का नगद चेक का भी भर के दे दूंगा इनको, अभी दे रहा हूँ, बताइए, गारंटेड। चलिए, मैं चाह रहा हूँ ऐसे लोगों का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो। नहीं तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, अभी तो फर्स्ट सिटिंग हुई, इसको फर्स्ट सिटिंग माने कि नहीं माने? हाँ, ये फर्स्ट सिटिंग हुई ना, एक होगा, ये 1 हुआ, 4 और करना है, और मैं यहाँ 5 बार आऊंगा। हाँ, आपको तो, आपके लिए तो दरवाजा खुला है, अब तो चाह रहे हैं कि सबकी दिक्कतों को खत्म कीजिए। डॉक्टर जितने प्रश्न पूछ रहे हैं उतने, आपको एक चैलेंज और मिल रहा था, मैं जरा पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ आपके पास। हाँ, कौन प्रश्न पूछ रहा था, चैलेंज करना चाह रहा था आप? मेरा चैलेंज है ऑर्थो से रिलेटेड है। लाइव आपके सामने आवाज आएगी हड्डी में से। तो आइए ना, आप यहाँ से चैलेंज शुरू करें, आप यहाँ आइए, पहले नहीं, मैं आपको बाबा से मिलने से पहले मैं डॉक्टर से मिलवाऊंगा। नहीं, कोई नहीं, आप चलिए वहाँ चलिए, पहले डॉक्टर्स फिर उसके बाद बाबा। क्या है डॉक्टर मेडिकल टर्म में वो समझाएंगे। सर आप आ जाइए प्लीज, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इनकी हड्डी की दिक्कत है, जरा वो समझ लें क्या है। ये इनको हड्डी की दिक्कत है और ये कहते हैं हड्डियों से आवाज़ें आती है, ठीक है, आप देख लीजिए डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार है। हाँ, कितनी एज हो रही है? मेरी 56 एज है। 56 जी। तो आप चैलेंज जो कर रहे थे, मतलब आप ट्रीटमेंट को तैयार है ना बाबा के पास जाने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है, खतरनाक, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप चैलेंज देने को तैयार हैं? बिल्कुल। मैं तो आप जाएंगे डॉक्टर, मैं मतलब उनके मैं बाबा को चैलेंज देने को तैयार हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, कंबल ओढ़ने को तैयार है मतलब? हाँ जी, ठीक है, चलिए, कोई नहीं, आप डॉक्टर साहब इनकी दिक्कत आप बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, कैल्शियम प्रॉब्लम है, ये आवाज आती है। आवाज आना कोई बीमारी नहीं है, जॉइंट में आवाज मैं बता रहा हूँ आपको, आप तो पहले ही कह रहे हो कैल्शियम प्रॉब्लम है। कैल्शियम प्रॉब्लम क्या होती है? बाबा ठीक कर देंगे। नहीं, सुनो, वो ठीक, मैं कह रहा हूँ परेशानी भी तो हो तब तो ठीक होगा। पहली बात मैं आपको एग्जामिन करने से पहले बोल रहा हूँ कि आवाज आना कोई बीमारी नहीं है, जॉइंट में आवाज नॉर्मल आती है। अब मैं देखता हूँ आपको। तो 2 साल से आ रही, पहले नहीं आ रही थी। तो अब एज बढ़ गई ना, आपकी एज बढ़ गई ना 56। पहले कैसी आएगी? पहले जवान थे, मसल मजबूत थी, तो सपोर्ट जवान तो अभी नहीं। ना, फर्क पड़ता है, डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, एज बढ़ती है ना, जो प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो आपके कहाँ आ रही है आवाज़? एक मिनट, कोने में आती है, आप माइक नजदीक लगा लेंगे। अरे कोई नहीं, डॉक्टर जब देख रहे हैं तो फिर अभी तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन आ भी रही है, तो भी नॉर्मल है। अब मैं आपको आवाज सुना, अभी आपको आवाज सुना। नहीं, वो बार-बार कह रहे, अरे वो कह रहे हैं कि आवाज आना कोई दिक्कत है, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, दावे के साथ कह रहा हूं। चैलेंज कैसे करेंगे? तो सर आवाज सुना सकता हूँ, आवाज सुनिए। नहीं तो वो तो ट्रिक मूवमेंट है, आदमी शोल्डर को डिसलोकेट कर लेते हैं, कंधे को ट्रिक मूवमेंट से उतार देंगे वो। नहीं, ऐसे भी करते हैं लोग। अब देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं, अगर डॉक्टर ये कह रहे बीमारी है ही नहीं, तो इसको चैलेंज आप, मैं तो नहीं अब लेके जा सकता, लेकिन फिर भी मैं बाबा से पूछ रहा हूं, बाबा ये हड्डियों से आवाज आना मेडिकल साइंस में ये कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप ये आवाज भी बंद करा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? आइए आप एक बार बैठ जाइए, डॉक्टर कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि आइए देर देख ले। हाँ, डॉक्टर कपिल आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको ये कब से है? 2 साल आपने कहा, 2 साल से आवाज आ रही है, तो
और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट इनको हाँ, बट इनको एक रिलीफ चाहिए कि मुझे आवाज़ आना बंद हो जाए, और ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर देंगे। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए। नहीं, क्या ये मतलब मेडिकल साइंस में ये आवाज़ जो आ रही है, इसको कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, क्या ये आवाज़ जा सकती है, खत्म हो सकती है? नहीं, अगर एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, मतलब पूरी खत्म होने के चांसेस आवाज कम। तो देखो, ये भी आवाज है, ये निकलती हाँ, है ना। बिल्कुल, ये भी आ और गई। आप चलाओगे तो क्रिप्टिस तो आएगा ही। हाँ, तो ये इशू तो है नहीं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली इसका आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको पहले आप वॉश कर दें कि ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, दर्द कोई नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन आवाज ठीक है। एक काम करते हैं ना, शायद अभी आपकी आवाज़ अभी गायब हो जाएगी। देखते हैं। तो मतलब बाबा, ये डॉक्टर कह रहे हैं ये बीमारी नहीं, लेकिन आपके कंबल से इसकी आवाज़ ठीक हो सकती है? अब मैं, हाँ, हो जाएगी। 5 बार लेके आ जाना। 5 बार लेकर आना। तो पहली बार में क्या होगा बाबा? पहली बार में सिर्फ दर्द ठीक होगा। अब करो, आवाज करो तो। आई ना, आई है अभी आई है, 2-3 बार आई है, आ रही है अभी, फिर आई है। अब फिर मसाज चालू हो गई। आई अभी फिर आई। यहाँ तक आई है। पहले भी आ रही, तो बढ़ गई। 5 दिन आना पड़ेगा, तो 5 ये तो बढ़ गई। 5 दिन आना पड़ेगा। ये तो बढ़ गई। अब तो बिना माइक के कैप्चर हो। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीज़ सरफेस हमें दिख रही है वो चीज़ें करके दिखाए तो हम माने दम है। जब नहीं, आपको 5 दिन आना पड़ेगा, बाबा जी कहेंगे। ठीक है, आप भी अपना नाम लिखवा दो। सर मैं 10 बार आने को तैयार हूँ, अगर कैल्शियम की टैबलेट नहीं खिलाएंगे बाबा। अरे कैल्शियम टेबलेट से भी बताना, और हड्डी वालों ने आपको। जाना। अब करो तो। आ गई। और एग्जैक्टली वही है, वही साउंड, उतनी इंटेंसिटी। हाँ, बढ़ गई है। पहले से सुनाई पड़ रहा है। बड़ा मुश्किल है हमारे देश में। फिर आ गई, यहाँ पे आ गई आवाज़। 4 बार हो गए बाबा जी। हाँ, फिर आ गई। आपको 4 बार लगे रहो, थोड़ा लगे आपको रहो, आज हो से सकता है 5 दिन का काम आज ही कर दो। कैल्शियम 4 बार आने के बाद बंद कर देना। मैं यहाँ 4 बार आऊँगा। बाबा मैं 40 बार आने को तैयार हूँ। मैं 4 बार ही आपको मैं 40 बार आने को तैयार हूँ, आप ये आवाज़ बंद कर दो। आवाज़ बंद मैं कर दवाई नहीं खाऊंगा। लेकिन अभी दवाई खाना 4 बार होने के बाद आप दवाई बंद कर देना। नहीं, दवाई मैं खा ही नहीं रहा। हाँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कुछ नहीं, कैल्शियम कम मैं दूध भी नहीं पी रहा, ना ही कोई कैल्शियम की टैबलेट खा रहा। जब खाई थी तो बंद हो गई थी, फिर दोबारा से आनी शुरू हो गई, और मैं नहीं खाना चाह रहा। मैं नेचुरल सोर्स से ही उसको ठीक करना चाहता, लेकिन अब आपसे मुलाकात हो गई है तो मैं वो चाहूँगा 4 बार और बुला रहे हैं कि बाबा आप 4 बार, मैं यहाँ 4 बार आऊँगा, मैं आप 4 बिल्कुल बार आना। पक्का आऊँगा। चलिए, आपका भी नाम लिखा गया। और ये जो है आपको आवाज़ फिर दिखाऊंगा मैं। हाँ, आपको 4 बार के बाद होगा, मैं कंबल बांधना छोड़ दूँगा। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक बार आपको बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ स्टेज पे आइए। मुझे ज़रा ये ह्यूमन बॉडी की जो वो स्कल्पचर को देख रहे हैं ना, इसमें ज़रा समझा सकते हैं कि उनकी हड्डियों में कहाँ से आवाज़ आ रही थी और क्यों आवाज़ आ रही है? ये जो उनका एल्बो, इस साइड आ जाए प्लीज़, तो ऑन कैमरा हम ब्रीफ कर पाएंगे। देखो ऐसा है ना, इसमें जैसे ये जॉइंट है उनका, वैसे तो नॉर्मल आवाज़ आती है क्रिप्टिस, लेकिन उनका मैंने ये देखा कि ये जो हाथ था ये फुल्ली एक्सटेंड हो रहा था। अच्छा, सीधा हो। लेकिन ये फुल्ली एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो उसमें कोई ऐसा है जो टच कर रही है, कोई हड्डी, कुछ जो भी स्ट्रक्चर है, ओस्टियोफाइट बना होगा या फिर कुछ भी है, वो एक्सरे कराने से और स्कैन कराने से पता लगेगा। वो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे? हाँ, मेजर दिक्कत नहीं है। मेजर दिक्कत। अच्छा बाबा, आप आ सकते हैं जरा एक बार मुझे बताएंगे, डॉक्टर ने बताया कि कुछ एक्सटेंशन है जो आवाज़ के लिए, कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत नहीं है। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, कई बार आपने कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, आप क्या देख रहे थे, कहाँ पे उनको दिक्कत? ये वाली जो हड्डी है, ये कहीं से कहीं थोड़ा इधर उधर लंबी हुई है, तो यहाँ से यहाँ वो ऐसा करते टाइम पे टच हो गई। ये डॉक्टर यही आप भी कह रहे थे? कुछ, हाँ, कुछ हद तक सही है।
कुछ हद तक। ऐसा हो सकता है। तो वो आप कह रहे हैं कि 4 सीटिंग और आपके साथ होगी तो हड्डी ठीक कर देगी। अगली बार मैं ऐसे इसको कहीं से टच हो उसको ऐसा खींच के उसको मैं तो इसमें आपका कंबल क्या करेगा? नहीं, वो कंबल से मैं अच्छा, वो हड्डी आपने देखा कि साइज बढ़ गया हड्डी का, इस कंबल से ही देखा है। अच्छा, आप कितने टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं 4 साल का था तब से, मुझे ही पता नहीं। तो ये कंबल तब से आपके साथ? अब मैं इसकी कहानी पे आता हूँ। आइए मैं बैठता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं इसी कंबल चेंज। अब मैं आपको मैं बड़े दिलचस्प से मैं एक बात कह दूं थोड़ा, मुझे जहाँ तक लगता है, देखो ये जो लाइलाज बीमारियां हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। फिर वो क्या देखता है कि वो आशा भरी नजरों से स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ देखता है, बाबा लोगों की तरफ। आशा एक फेथ, बिलीव सिस्टम, माइंड सेट एक अलग चीज है, उसकी वजह से इनके ऊपर वो फेथ करते हैं, फेथ से भी हीलिंग होती है, वो हील कर देंगे। हाँ, तो उसमें ये है कि जैसे मान लो कुछ मतलब कंप्लीट में नहीं आएगा, पार्शियल अगर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर है, जैसे ये सीधा करते हैं पूरा ऐसे करके, मतलब आप उसमें थोड़ा समराइज कर देता हूं, क्योंकि मैं और भी पेशेंट को उसमें पार्शियल थोड़े टाइम के लिए उनको रिलीफ मिलेगा, चलने भी लगेंगे, वो पहले बैठे रहते हैं तो सुधार होगा, ये मैं समझ रहा हूँ उनकी, ठीक, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मतलब डॉक्टर्स का ये कहना है अभी तक कंबल बाबा जो रिजल्ट है वो मैं बता दूं कि अभी तक आप फर्जी साबित हो रहे हैं इनके हिसाब से, क्योंकि 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया, उसको आपने 4 अपॉइंटमेंट के और के लिए डॉक्टर साहब ने ये बोला था इसका ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने कोशिश तो ले लिया ना, एक्सेप्ट किया ना। अच्छा, एक बात, एक सेकंड प्लीज, वो 1-to-1 कन्वर्सेशन बाद में करवा पाऊंगा, अभी और भी लोग बैठ जाइए प्लीज। अभी आपका दर्द कैसा है? एक सेकंड मैं आके, क्योंकि इन्होंने कहा था 6 घंटे बाद, इसलिए मैं पूछ लूं कुछ मिनटों में। अभी ऐसे बहुत टाइम से बैठ ही नहीं पाई हूं। खड़े हो जाएंगे जरा। अब मुझे ऐसे बैठना अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली मेरी लेग वैसे हो गई और मैं इस पोजीशन में अच्छा, मतलब ये पोस्चर जो भी आप बैठी हुई थी, इस पे आप बैठ नहीं पाती? बहुत टाइम से मैं बैठ ही नहीं पाती, मेरे दर्द होता नहीं बैठ पाती थी, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, मानती, मेरी बहन है छोटी है। अच्छा, और मैं बैठे बैठे मेरी लेग वैसे हो गई और मैं ऐसे लगा जैसे आज कुछ निकल गया है, ये इतने पोर्शन से, और मुझे दर्द नहीं है। ऐसे करके अपना कमर पकड़ती थी, परेशान होती थी, मैं जानती मेरी बहन है। अच्छा, आपने कभी फिजियोथेरेपी करवाई है? कभी आपने मसाज फिजियोथेरेपी करवाई है पहले? कभी नहीं करवाई। अगर आपने कभी पहले करवाई होती, फिर हम आपसे पूछते हैं उस टाइम क्या इम्पैक्ट था, अब क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम आपको रिलीफ मिला है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है आपके लिए। बट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड अगर आप देखें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ है, तभी आपको रिलीफ मिल रही है। ठीक है। देखिए, मैं डॉक्टर कपिल, अब उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई या नहीं करवाई, मैं तो इंस्टेंट जो चीज देख रहा हूँ, जैसे दो पेशेंट ऐसे थे जिनके बारे में हमें अभी रिजल्ट नहीं दिखा, वो भी हमने देखा, और एक पेशेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर रिजल्ट दिख रहा है, वो कह रही है, तो लेट्स एक्सेप्ट। अच्छा बाबा, ठीक रहेंगे ना? वो कह रहे हैं कि फिर से दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर कह रहे हैं लाइफ में अभी वो मैं यहाँ 4 बार आना, वो दीदी को यहाँ बुला लेना 4 बार, ठीक है, और मैं यहाँ 4 बार आ जाऊँगा 22, 23, 24 तारीख। ऑपरेशन पाखंड चमत्कार का लाइव टेस्ट में अब जो बाबा के दावों को साइंस की कसौटी पर परखने के लिए हमने बाबा के सामने एक ऐसा केस रखा जो मेडिकल साइंस के लिए भी बड़ी चुनौती है, यानी बिल्कुल सरल नहीं था। 86 वर्ष के एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर न्यूज़ नेशन के स्टूडियो आए। क्या कंबल वाले बाबा अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर पाएंगे? क्या कंबल वाले बाबा के चमत्कार के आगे मेडिकल साइंस हार जाएगा? न्यूज नेशन के मंच पर कंबल वाले बाबा के चमत्कारी दावों का लाइव टेस्ट जारी है। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आज हमने एक ऐसा पैनल बुलाया है जो कदम कदम पर कंबल वाले बाबा के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परख रहा है। अब तक आपने देखा कि कंबल वाले बाबा के सामने एक ऐसी महिला आई जिन्हें सालों से पीठ दर्द की शिकायत थी। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टरों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि चंद मिनटों में उनका दर्द ठीक हो ही नहीं सकता।
तो न्यूरो को समझ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको ये नस अभी दबाएं इनको नहीं, इनको इनकी मसल में प्रॉब्लम है, जैसे सर ने अच्छा, कहा, मसल्स में नर्व्स में ऐसा मतलब प्रॉब्लम अभी नहीं है, possible नर्व नहीं। कंप्रेशन नहीं लग रहा है, तो ऐसा देखिए एक चुटकी दवाई उससे ठीक होना तो नहीं मुश्किल है, वो नहीं। लेकिन कंबल वाले बाबा ने इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए डॉक्टरों और सभी मेहमानों के सामने कंबल ओढ़ाया और फिर मानो चमत्कार हो गया। चला के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे सर में ना कुछ जैसे बड़ा रिलैक्सिंग सा मिला है, और यहाँ तो दर्द दवाने से ठीक हुआ, चाहे जो भी ठीक हुआ है एकदम से ठीक हुआ है यहाँ पर। 100%? नहीं, दर्द ठीक हुआ है मेरा, एकदम दर्द ठीक हुआ है। तो क्या ये विज्ञान है या फिर वाकई बाबा का कंबल चमत्कारी है? आखिर जिस दर्द को डॉक्टर और दवाएं सालों से ठीक नहीं कर सकी, उसे बाबा ने पलक झपकते ही कैसे गायब कर दिया। लेकिन ये काफी नहीं था, इसलिए हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिनके पेट में गांठ की समस्या थी, पर इलाज के बाद शख्स ने दावा किया कि बाबा के कंबल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो डॉक्टर DK गुप्ता ने बाबा को खुला चैलेंज दे दिया। आप एक इंची टेप मंगाइए, ठीक है, इनको 10 बार लगाओ, इनको पूरा रात लगे ना, सुबह तक कम करा दें, मैं इनको 5 करोड़ दे दूंगा, आप नगद दे दूंगा, गायब कर दें सुबह 4 बार लेके आना। मैं अरे 4 बार नहीं, 24 घंटे रखो अपने रूम में। इसके बाद हमने बाबा के सामने एक और चुनौती रखी, लेकिन इस बार भी बाबा के दावे काम नहीं आए। आई अभी फिर यहाँ तक आई है, पहले भी आ रही तो बढ़ गई, 5 दिन आना पड़ेगा, तो 5 ये तो बढ़ गई, 5 दिन आना पड़ेगा, ये तो बढ़ गई। तो क्या न्यूज नेशन के स्टूडियो में बाबा का चमत्कारी कंबल काम नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इस महिला का पीठ दर्द बाबा ने कैसे गायब कर दिया? डॉक्टरों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सारा जितना ले सकते चल के पहले दिखाएं कैसी चाल है। ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है ना, क्वाड्रिप्लेजिया, जो फॉल्स मार गया, बेड रिडन पेशेंट है, व्हीलचेयर पेशेंट है, न्यूरोलॉजी के अंदर और मेडिकल साइंस में थोड़ा इनका फुल्ली इलाज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन वो पेशेंट सब जगह से मतलब असामान नहीं रहता है, एकदम हतोत्साही हो जाता है कि कहीं इलाज नहीं मिला मेरे को, सब जगह जाता है, एम्स में सब जगह जाता है। फिर वो क्या देखता है कि वो आशा भरी नजरों से स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ देखता है, बाबा लोगों की तरफ। आशा एक फेथ, बिलीव सिस्टम, माइंड सेट एक अलग चीज है। तो क्या सच में बाबा की स्पिरिचुअल थेरेपी लोगों के काम आती है? आखिर सच क्या है? बाबा के दावों को परखने के लिए आगे हम उनके सामने ऐसी चुनौती पेश करने वाले हैं जो मेडिकल साइंस के लिए भी आज तक एक पहेली है। क्या बाबा का कंबल व्हीलचेयर पर आए बुजुर्ग शख्स पर कमाल दिखा पाएगा? चाल तो बदली है, चाल तो बदली है, देखो चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा। एक आरोप भी और भी है, ये कंबल को लेकर ही है, और मैं ये आरोप क्या है, देखिए बिना डॉक्टरी जांच और दवा के आप इलाज करते हैं कंबल वाले बाबा, ये तो सब कुछ हो ही गया, लेकिन इस कंबल में सारा पावर है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 4 वर्ष की आयु में ये कंबल आपको मिला था, राइट? आज आपकी आयु कितनी है? 53-54 साल हो गए। 53-54 साल हो गए हैं, यानी लगभग 50 वर्ष हो गए इस कंबल को आपके साथ। क्या एक बार मुझे ऑन कैमरा कंबल पूरा खोल के दिखा सकते हैं, अभी उसकी स्थिति कैसी है? जरा देखिएगा प्लीज आप लोग सब कोई। डॉक्टर आपको उसको साइंटिफिक वो करवा सकते हो, क्या बोले वो साइंटिफिक को? मैम उसकी जरूरत नहीं है अभी, अगर आपके विश्वास पे बहुत कुछ है। मैं वाह, ठीक है, इनको ये कंबल कह रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी थ्योरी, ये 50 वर्ष पुराना है। और आपको उसको साइंटिफिक को क्या बोलते हो, उसको वो करवा सकते हो। हाँ, वो उस पे एक सेकंड कपिल जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं जरा एक बार पूछ लूं कुछ प्रश्न। ये एक बार प्लीज फिर से कैमरे पे दिखाइए। सारा पावर कंबल बाबा वाले बाबा जो कहते हैं, सारा पावर इस कंबल, और ये भी कंबल वही है ना? हाँ, ये 2 कंबल आपको मिले थे, 24 घंटे साथ रहता है। इसको कभी धोया या नहीं धोया? नहीं धोया, कभी नहीं धोया। नहीं धोया, 50 वर्षों से धोया ही नहीं? कभी नहीं धोया। बीमार हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि 50 वर्षों में कपड़े में कोई छेद भी ना आए, कुछ बबलिंग भी ना, कुछ भी ना? आप उसका वो करवा सकते हो, क्या बोला, फॉरेन स्मेल तक नहीं आ रही, पॉसिबल है क्या? आप फॉरेंटिक वो क्या बोलते हो, तुम्हारा टेस्ट करवा सकते हो उसका, ये कपड़े का। मतलब इसकी आयु हम चेक करवा सकते हैं? आप चेक करवा सकते हो उसकी आयु। 50 वर्षों से आपने धोया भी नहीं है इसमें कहीं? मैं छू? हाँ, ये आप उसका वो चेक करवा सकते हो, जो तुम्हारे क्या बोलते हो। अच्छा एक बात बताइए ना, तो ये कंबल में अगर पावर है, तो ये कंबल अगर कोई
अपने पास रख के देखे तो उसको भी नसें दिखने लगेंगी क्या? वो तो मुझे नहीं पता, मैंने किसी को दिया नहीं। एक बार चेक करें क्या, अगर आप इजाजत दे तो। अगर क्या दिखता है, इनको क्या दिखता है तभी तो हम चेक कर पाएंगे, हमें वो दिखना चाहिए। आपको क्या दिखता है? कमल बांधने के बाद अभी वो एक दादा बैठा है, वो लकड़ी लेके, मैं एक कमल डाल के उसके 2 नस में ठीक कर दूं, बरोबर, तो दादा वहीं से लकड़ी छोड़ के बुलाओ उनको। नहीं, मैं वहीं जाके वहीं से चला नहीं, मैं उनको यहाँ बुलाऊं, मैं वहीं से चला के लेके आ जाऊँ। आप एक काम कीजिए, उनको यहाँ बुलाइए, क्योंकि हमारे वो कैमरे पे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप ये कर दीजिएगा। अब मैं एक देखिए, वो एक अंकल हैं, पेशेंट हैं, वो चल नहीं सक रहे, देखिए लकड़ियों के सहारे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि मैं उनको चलवा के लाऊंगा, आप प्लीज उनको लेकर आइएगा। बस रुक जाइए वहीं पे, वहीं रुक जाइए आप। हाँ अंकल, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है, जोड़ों पर दर्द है और घुटनों में भी दर्द है। आप चल पाते हैं? थोड़ा सा भी चल पाते हैं? थोड़ा सा तो दीवार पकड़ के चलते हैं। और ये छड़ी से चलते, मतलब छड़ी के सहारे चलते हैं? हाँ, छड़ी के। बिना छड़ी के नहीं चल पाते? बिना छड़ी के कोई ना कोई दीवार का सहारा, मतलब कोई सहारा चाहिए तभी आप चल पाएंगे? जी। बिना सहारे के नहीं चल पाते? डॉक्टर्स, ये जो है, आपका नाम जान सकता हूँ अंकल? हाँ जी। क्या नाम है आपका? SP शर्मा। SP शर्मा। कितनी उम्र हो रही हो? मेरी उम्र होगी करीब 86-87 साल। 86-87 ईयर्स इनकी अप्रोक्सीमेटली उम्र है। घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं, बिना किसी सहारे के, सहारा लेकर चलते हैं, लाठी डंडा जो भी है, या फिर दीवार पकड़ के। डॉक्टर, कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चल सकते हैं, मुझे पहले भी कॉन्फिडेंस था, चल सकते हैं, और इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे ये करेंगे, थेरेपी देंगे तो थोड़ा बेटर चलेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं डॉक्टर? हाँ। क्या फिजियोथेरेपी से, जो अभी आप कह रहे हैं कि ये थेरेपी देंगे, वो चल देंगे बिना सहारे के, थोड़ा इम्प्रूवमेंट, क्या फिजियोथेरेपी के फर्स्ट सेशन से क्या इतना रिलीफ मिल सकता है कि वो बिना लाठी के कुछ कदम चल पाएंगे? नहीं, बिना लाठी तो नहीं। ये कह रहे थे कि मैं वहां से इनको बिना लाठी के चला के लाऊं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये थेरेपी देंगे तो ये अभी चल भी दे। तो मेरा प्रश्न है, क्या फिजियोथेरेपी, जिसका जिक्र आप लोग सब बार बार कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में अगर इनका फर्स्ट सेशन हो तो क्या ये बिना लाठी के 2 कदम भी चल पाएंगे? प्लेन फिजियोथेरेपी में नहीं चल पाएंगे सर, इतने डॉक्टर टर्म तो आप जानेंगे, मैं तो एक टर्म पूछ रहा हूँ, क्या आपके फिजियोथेरेपी का जिक्र बार बार आप कर रहे हैं? पॉइंट दबाने से है ना, तो मैं तो आपसे वही टर्म पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, पेशेंट शुड बी चूजन बाय यू। हाँ, इन्होंने कैसे पेशेंट चूज किया कि इस पेशेंट को मैं, ठीक, वो बैठे हैं, इनको लाओ, मैं करता हूँ। इन्होंने देखा कष्ट में, और ये पेशेंट इन्होंने नहीं बुलाए। पहले बाबा जी को थोड़ा सा सहारा जितना ले सकते, चल के पहले दिखाएं कैसी चाल है, फिर थेरेपी दें, फिर कितना इंप्रूवमेंट आया चाल में। तो डॉक्टर, आप हेल्प करेंगे? आप हेल्प करेंगे चलाने में, ताकि वो ज्यादा, प्लीज आप दोनों आइए, एक बार चला के देखिए। अंकल, थोड़ा चल के दिखाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर से सारे दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा बहुत अब चल जाएंगे हम बहुत। आप कितने कदम चल सकते हैं? नहीं, अब ये तो कभी मैंने गिना नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन वो स्टिक से तो चल सकते हैं। स्टिक से तो चल। अच्छा, तो विदाउट स्टिक नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो अभी आप कैसे चेक करना चाहते हैं? स्टिक लेके चल लें? अभी स्टिक लेके चलना, और बाद में एक इनका अंकल का स्टिक ला दीजिएगा प्लीज। स्टिक करके घर पे चल आप लोग डॉक्टर्स हैं, इनको हेल्प कीजिए। तो बाबा, आप क्या दावा कर रहे हैं कि ये बिना छड़ी के चलेंगे? 5 बार में मैं अपने जैसा कर दूंगा। अभी इनमें क्या, अभी मैं चला के दिखाऊंगा। अभी आप चला के दिखाएंगे बिना सहारे के? हाँ, बिना सहारे के। और 5 बार में आप क्या कह रहे हैं? तो कंप्लीट कर दूंगा। 86-87 वर्ष भी है, हड्डियां इस वक्त किस स्टेज पे होती है कि वो जानते हैं? कोई खतरा तो नहीं? बोलिए, वो कह रहे हैं कि मैं अपने जैसा बना दूंगा इनको 5 सेटिंग में। अरे भाई साहब, ये 86 साल के थे, हाँ, तो आपके फादर 92 साल के थे, कितना अंतर था? आपका फादर जिंदा है कि नहीं है? आपका फादर को क्या हुआ था? आप फादर 10 बार बोल चुके हो। मैं नहीं बचा पाया। आपका फादर है क्या नहीं है? नहीं है, मैं बता दो। चलिए, तो आपका फादर तो आप उस पे नहीं आते हैं, बचा दे। वेरी गुड, चलो चलिए, तो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही बैठ देखते ही बोल दिया ये चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। चलो, आप ऐसे ही लाठी के सहारे ही चल सकते हैं? नहीं, बिना लाठी के नहीं चल पाएंगे?
एक मिनट नहीं, अब चलने का मतलब ये है कि चलें कुछ दूर तक। हाँ, तो कुछ दूर तक। अब ये थोड़ा है कि यहाँ से वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं। एक मिनट छोड़ो, लाठी छोड़ दीजिए बाबा जी, लाठी एक छोड़ मिनट दीजिए। छोड़ो, अब चलो, अब चलो, अब चलो। हाथ तो अभी आपने थामा हुआ है। हाँ थामा हुआ तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो चलो, वेरी गुड। बस रिलैक्स, चलो, जिनको रिलैक्स, पार्किंसन just भी relax। है, आप चल सकते जिनको हो, यू कैन पार्किंसन डू। है, इनके हाथ कांपते हैं, आप सब relax कुछ कर होके सकते चल हो। रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया हाँ, चल चलो रहे हैं। चलो, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, चलो, शाबाश, वेरी गुड। हम है, आप चलिए, हम चलिए हैं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया चल हाँ, रहा है। मैंने छोड़ दिया, देखो हाथ छोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, मैंने पकड़ा नहीं है, चलो। तो आपने कर दिया, इनकी हाँ जरूरत नहीं चलिए, है। ये लो। ये तो कोई चलने के नहीं है ना। फिर भी अगर मोटिवेटेड हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट, अब इनको ज्यादा पेन ना दे। मैं इनको वहीं व्हील चेयर पे ही बैठा हूँ, यहाँ पे लाना फिर इनको बैठाने में दिक्कत होगी। आप बैठाइए, मैं तब तक एक महिला यहाँ पे है, वो बार बार मुझसे बात करना चाह रही थी, क्लेम कर रही थी। हाँ, क्या आप कह रही थी कि फिजियोथेरेपी को लेकर आप कुछ कह रहे थे अपने? हाँ अंदर आओ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं भी एक पेशेंट हूँ और मैंने भी 1 महीना फिजियोथेरेपी के लिए की और ऊपर 6th फ्लोर पे रहती हूँ। मैं जब फिजियोथेरेपी के करके आती हूँ तो ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटे उसके असर रहता है, उसके बाद फिर वही पोजीशन हो जाता है, फिर हो जाता है। तो इनको तो अभी तक दिक्कत नहीं हुई, 1 घंटा होने को आया। हाँ, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट है, मेरे फ्रेंड है। हाँ। और इनको बैठने से भी दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है इनकी। हाँ। और बैठ भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते और उनका हमेशा दर्द रहता है। तो मैं उनसे बाबा को भी मिलवाऊंगा, डॉक्टर को भी। तो पहले एक बार इनका ट्रीटमेंट करवा ले। तो बैठिए डॉक्टर साहब, यही करते थे। हाँ, आइए थेरेपी यहीं पे। अच्छा, इनको एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर सारे के सारे यहाँ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ये चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सहारे की डॉक्टर साहब आइए, बैठिए, बस वही खत्म। दौड़ा दीजिए आप। सहारे की नहीं, अपने जैसा बना देंगे। इनका कहना है कि 2, 4, 5 कदम नहीं, इनको पार्किंसंस भी है सर। हाँ है। प्लीज शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। ना दबाइए। ये दर्द इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्द ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा है। ये दर्द बढ़ रहा है इनका। नहीं, अभी आराम आ जाएगा, अभी तो थोड़ा सा हो रहा है। डॉक्टर भी अभी मान रहे कि अभी आराम आएगा। आराम आएगा। इतनी मेहनत कर, इतनी मसाज करना, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। आपको भी दर्द है तो एक बार मसाज। मेरा तो टेनिस एल्बो ठीक कर दे, मैं गारंटी इनसे करूँ, ठीक कर दे। मैं आपके टेनिस एल्बो का भी इलाज बाबा से करवाता। मैं वो भी कहेंगे 5 दिन बुलाएंगे। वो तो मैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। बाबा को खड़ा कर रही है। नहीं होगी, मुझे मालूम है। हो जाओ खड़े, बाबा को खड़े, दादा को खड़े। एक बार प्लीज आइए जरा, थोड़ा सहारा दीजिएगा। एक मिनट। नहीं, अब नहीं गिराऊंगे। अच्छा, दादा चलो, आइएगा जरा सहारे के लिए प्लीज। नहीं, अब सहारे जरूर पड़ेगी। नहीं जरूर पड़ेगी, डॉक्टर से देखो। ठीक है, साथ में हम लोग रहेंगे प्रोटेक्शन। नहीं जरूर, दादा चलो। चाल तो बदली है, देखो, चाल तो बदली है। मैं पहले ही कह रहा था आराम आएगा। कह रहा हूँ अभी आराम है, पहले से आराम है। पहले से चाल बदली है। अरे फिर वही वाले ये सब अब आइए, तो वापस आइए। अच्छा, एक मिनट चलने दीजिए जरा। अभी एक गायब कर दे, मैं एक दे दूंगा उसको। अभी उसके एक गायब करा दो। ये हमारे फिजियोथेरेपी से अच्छी होती है। अब आ जाओ, करा दूँ, फ्री में करा दूंगा। नहीं तो आप सीधा कुर्सी तक चलिए जहाँ पे आप बैठे हुए थे। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप चलिए वहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ तक चल के जाइए। मैं आपके साथ हूँ, चलिए। मैं चूंगा नहीं आपको, चलिए। ना साहब, बिल्कुल उधर, ताकि आप आराम से बैठिए। इसकी व्हील चेयर की आपको जरूरत नहीं है। आइए,
इनका हाथ कांप रहा है, क्यों नहीं ठीक हुआ? अरे भाई आपके डॉक्टर साहब आप एक मेडिसिन से विटामिन डी की सारी समस्या दूर कर देते हैं क्या? ये तो अपना जरा बना रहे थे। आइए बैठिए। ये एक बात तो मैं नहीं देखिए, जो सामने दिख रहा है मैं उसको डिनाई तो नहीं करूंगा। वो तो क्या आप लोग करेंगे क्या डिनाई? चलेंगे, आराम आएगा, चलेंगे, लेकिन इनकी 52 साल उम्र है, 52 साल के करके दिखा दे 5 सीटिंग के बाद। अब देखिए 52 साल के अब आयु को तो कोई पीछे नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, आपको पता है। लेकिन एक बात तो जो इन्होंने अभी देखिए, जहां ये फेल हुए हम सबने देखा, हम सबने कहा अंकल अभी जो बता दिया था उतना तो आपने कटवाता तो चला देता। अगर मैं मोटिवेट करके आप फिर से चलेंगे, चलना चाहेंगे? आप फिर से चलना चाहेंगे? चलना है आपको फिर से? मैं आपकी मदद करूं उठने में? अच्छा खुद से उठेंगे, उठिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आपको सहारे की जरूरत है? देखिए सर, दोबारा 4 खराब हुआ है। एक सेकेंड सर, मैं इसलिए तो उठा के फिर से ही कर रहा हूँ ना एक बार। अब आप और हम नहीं, ये खुद बताएंगे कि क्या है फर्क। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना % फर्क है बताएंगे? 1 करोड़ लाख तो हो गई 5%। इस पे बैठना है वापस आपको? बैठेंगे? आइए जरा इनकी हेल्प कर दीजिए प्लीज। बैठिए। आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होके, क्योंकि मैं अब आपसे बात करूंगा। ये खुद उठ के आए हैं, मैंने सहारा कहीं नहीं दिया है डॉक्टर्स, ये खुद उठ के आए हैं। तो शुरू में तो सहारा देना पड़ेगा, धीरे धीरे तो खुद ही चलेंगे फिर। अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछूं? अच्छा अभी जब आपको पहली बार वहां से उठा के हम यहाँ लाए थे, जब डॉक्टर्स ने आपको पकड़ा, लाठी देकर चलवाया, और अब जब आप खुद चल कर आए, क्या अंतर मिला? नहीं देखिए, ये तो थेरेपी है, फिजियो। अब ये है कि ये ऐसा रेगुलरली रोज रहे तब तो ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। रोज रहे अगर अच्छा, ऐसे। कैसा फील अभी हो रहा है? मतलब पेन जो पहले था उसके तुलना में थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। लेकिन है कि ये अगर इतना रहे शॉर्ट पीरियड में जो जैसा था तब तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, आप ही का प्रश्न उनसे पूछता हूँ। अच्छा बाबा, ये कह रहे हैं कि अभी बेहतर तो लग रहा है, दर्द कम हुआ, अब ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी ना हो कि बस ये खत्म हो जाए, ये कब तक असर रहेगा इसका? मैं अभी चलने लग जाएगा। और एक बार मैं अभी आज जो रात को रुक गया आज, तो जो जहाँ भी दादा रहता होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं तो डायरेक्ट आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए, आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए। और अगर मेरी कल से मतलब ट्रेन नहीं होगी, बराबर, तो मैं कल और एक बार दादा को देख लूँगा, और देख के मैं दादा को वहीं से ये ऐसा तो नहीं मान लीजिए इन केस, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हो सकता है ना देख पाए, कल आप बिहार के लिए निकल गए, तो कोई चिंता नहीं। तो ये कितने दिन में फिर से वो दर्द में आ जाएंगे या नॉर्मल जितना रहेंगे? हाँ, अभी जितना देखा इतना आराम रहेगा। और 4 सीटिंग बाद आप क्या करें? नसें खोल दिया है, नशे के अंदर खून चालू कर दिया। और 4 सीटिंग बाद क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, अपने जैसे हो जाएगा। 87 इयर्स के आयु में भी वो आराम से चलेंगे, मतलब इन नसों में वापस आप ताकत की बात अगर खून ब्लॉक था तो सर्कुलेशन कैसे चला? पैरों में गैंग्रीन हो जाती। खून अगर आपने कह रहे मैंने खून नहीं, नसें जाम हुई थी, मतलब जितना खून नीचे आना चाहिए ये सब जाम हो गया। खून तो पहले ही चल रहा था इसमें, नहीं जाम हुआ था, जो नसें थी वो यहाँ से जाम हो गई। पढ़ाई थोड़ी करी है। देखिए, इनको पार्किंसन है और इनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बिल्कुल, इनके पेन की वजह से और पार्किंसन की वजह से ये नहीं चल पा रहे थे। इन्होंने थोड़ी जो मसाज करी, जो भी अपना फिजियोथेरेपी करी, उसकी वजह से थोड़ा जो दर्द कम हो गया, उसकी वजह से इनकी चाल इंप्रूव हो गई। हम भी पार्किंसन वाले मरीजों को फिजियोथेरेपी रेगुलर करने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से और इसका असर आपके हिसाब से मेडिकल साइंस जब तक फिजियोथेरेपी रेगुलर चलती रहेगी, आराम आता रहेगा। इनकी थेरेपी के बाद कितने देर बाद आपको लगता है कि ये फिर से उसी दर्द में आ जाएंगे? वो डिपेंड करता है, हर आदमी अलग होता है। मैं बताता हूँ, किसी को 6 घंटे असर रह सकता है, किसी को 10 घंटे असर रह सकता है। पार्किंसोनिज्म में शॉर्ट स्टेप गेट होता है, शॉर्ट स्टेप गेट, छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं, वो ये ठीक नहीं कर पाएंगे।
कदम अभी भी छोटे थे। हाँ चलेंगे थोड़ा, कदम अभी भी छोटे थे, हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन स्टेप शॉर्ट रहेंगे। जो सेंट्रल बीमारी है उसको ये नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ये सिर्फ घुटना और मसल्स दबा के थोड़ा दर्द कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फायदा हो रहा है। मतलब अभी तो फायदा हुआ इनको, हम ये इंस्टेंट देखो ब्रेन, आप कह रहे हैं कि इंस्टेंट फायदा है। हम जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं मरीज को, तो यही पर्पस होता है कि जो काम दवाइयां नहीं कर पा रही हैं वो फिजियोथेरेपी से फायदा हो। मैं एक बात बताऊं, पार्किंसोनिज्म में वो डिजीज है, बेजल गैंग्लियो लीजन है ब्रेन में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस तरह चलते हैं। इन्होंने ब्रेन में तो कोई थेरेपी नहीं दी, और उसको हेडेक के लिए, वर्टाइगो के लिए ब्रेन में दी, तो ये आइडेंटिफाई चद्दर है वो नहीं कर पाई। बेजल गैंग्लिया में लीजन है इनका हाथ पार्किंसोनिज्म है। जब ये चलते हैं तो हाथ कांपता है। लेकिन इन्होंने यहाँ थेरेपी ना दी, सिर्फ पैरों में दी है। हो सकता है आप ब्रेन में अभी दो और इम्प्रूवमेंट आता है क्या? उम्र के हिसाब से ये हुआ है, ये जो है। हाँ। लेकिन ये जो दर्द है, हाँ, और वो मैं 5 बार में अपने जैसा कर दूंगा। मैं यहाँ 5 बार आने के लिए तैयार हूँ ना। अच्छा, आप अपने जैसा कर दोगे? सुनिए, इनकी चाल ये है, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे ये, आप ऐसे चलवा दोगे? ऐसे चलेंगे? कैसे चलवा दोगे आप? ये नहीं चला सकते आप। जैसा मैं चलता हूँ वैसा आप ये जैसे डॉक्टर साहब चले वैसे चले। नहीं चला सकते आप। ठीक है, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ठीक वैसे नहीं चल सकते, लेकिन वो बाबा कह रहे हैं कि 4 बार आप और आइए, आपको वो ऐसे चला देंगे जैसे डॉक्टर साहब चल रहे हैं, जैसे वो खुद चलते हैं। तो आप आएंगे 4 बार और? आ जाएंगे। अगर हमको आराम होगा तो हम। अभी आराम है? नहीं, अभी तो थोड़ा चले तो पता चले। अभी जो चला आपने उसमें थोड़ा आराम था। मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको चलवाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप इनके साथ एल्डोपा बंद कर दो, फिर ये चाल बदला के दिखाओ। बोलते हैं पता नहीं बाथरूम उधर है कि उधर है, बाहर का दरवाजा उधर है कि उधर है। काम में सारा दिन इनके पास रहती हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, सारा दिन खो गए थे ये। अच्छा, तो अभी जो कुछ हुआ उसमें लग रहा है कि थोड़ा फायदा। अभी ये क्या है, पैर भी सीधे नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि 4 बार आप और आएंगे ना तो इनको वो चलवा देंगे। तो 4 बार फिर अपना एड्रेस दे दे। नहीं, वो यहाँ आएंगे, न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आपको बुलाएंगे। ठीक है, 4 बार कहते हैं डिप्रेशन ठीक कर देते, मैं 4 बार नहीं 6 बार। अच्छा बाबा, ये डिप्रेशन में भी हैं और भी दिक्कतें हैं, और आपने 4 बार चलने भूल जाते होंगे। हाँ, वो भूल जाते हैं। वो कह रही हैं, उनकी मिसेस कह रही हैं कि वो भूल जाते हैं। बहरहाल ठीक कर देंगे बाबा। हाँ, भूलने की बीमारी भी ठीक कर देंगे। वो कह रहे हैं, वो जब कैंसर ठीक कर रहे हैं तो फिर आप भूलने की बीमारी। प्रश्न आ रहा है, मैं वो प्रश्न ले लूँ। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहिए? खड़े हो जाइए सर प्लीज। ये बोले सारे रोगों में बीमारी में सही कर देते हैं। मेरे ना काला मोतियाबिंद है आँख में, नस ब्लॉक। बिल्कुल ठीक करवा दो। जो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कुछ है? बताइए। काला मोतियाबिंद, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक कर देंगे। कर पाएंगे? क्या होता है काला मोतियाबिंद, पता है आपको? वो कुछ भी हो, वो मेरी माँ को पता। कुछ भी हो, वो मेरी माँ को पता, ठीक करना उसका काम है। उसका मतलब आपको तो रिलीफ से मतलब है, वो ठीक कर देगा। आपको तो रिलीफ से मतलब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ न्यूज़ नेशन के लिए। बहुत बढ़िया, आपको तो रिलीफ से मतलब है। आप जो है ना इंटेंशन में दिख रहे हैं, आप इंटेंशन में दिख रहे हैं। ऐसा सर, ये डॉक्टर भी जो है ना, अगर धरती का भगवान माना जाता है तो वो भी इलाज के बाद कहता है दवा के साथ दुआ की जरूरत है, बट आपकी इंटेंशन कुछ और दिख रही है। पहली बार, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था फिजियोथेरेपी से, तो ये हमारी बहन जी ये कह रही हैं मैं 1 महीने तक ये फिजियोथेरेपी कराई। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको तो मोतियाबिंद क्या होता है, काला मोतियाबिंद वो पता नहीं, लेकिन आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। जिनको ये पता नहीं कि काला मोतियाबिंद है क्या, उसके हवाले आप खुद को कर देंगे। मैं ऐसा तो हवाले में एकदम नहीं, तो कैसे आप मान लेंगे कि वो ठीक कर देंगे? अब ये सही हो जाए मैं मान जाऊं। भाई वो पूछे ना काला मोतियाबिंद क्या होता है, यही तो पूछा था डॉक्टर साहब ने। उनको आपको पता है क्या काला मोतियाबिंद? मेरे को काला ही नहीं, तो जब आपको पता ही नहीं, आप ठीक कैसे करेंगे? मेरी माँ ठीक करेगी उसको। वो क्लेम कर रहे हैं। इसकी मेरी ना नस ब्लॉक है, दूध पानी का पानी। इससे आँख डॉक्टर साहब ने कह दिया था नस ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद। और मेडिकल, अच्छा मेडिकल टर्म इसका इलाज है या नहीं है? बिल्कुल मैं बताता हूँ इसका मेडिकल। आप बैठे नहीं ना सर, वो कैमरे फ्रेम पे आ जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। अगर ये ठीक कर सकते हैं 5 सीटिंग में, तो इनकी जो रिपोर्ट होगी प्रेशर के, इंट्राओकुलर प्रेशर जो नापते हैं पहले, वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बार डॉक्टर गुप्ता आपसे बस ये समझना चाहता हूँ, ये जो काला मोतियाबिंद है, ग्लाकोमा बोलते हैं सर, आप फोन पे रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग में। हाँ, आप मुझे इसको जरा सरल भाषा में, जो आम पब्लिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है और वो अंदर जाके ड्रेन हो जाता है बॉडी में। अच्छा, अगर वो ब्लॉकेज
डैमेज हो जाए वहाँ पे तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, आंख के अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने लगती है, वो कम दिखने लगता है। तो जैसे इसको बोलते हैं हम काला मोतियाबिंद, एक होता है सफेद मोतियाबिंद जिसमें कैटरेक्ट होता है, जिसमें लेंस खराब हो जाता है। तो इसके दो इलाज हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, जब तक कि उससे कंट्रोल हो जाए प्रेशर तब तक वो चलाते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो ट्रेबेक्युलोटमी नाम की एक सर्जरी होती है, उस सर्जरी से ठीक होता है। तो अगर ये 5 सीटिंग में ठीक कर सकते हैं तो इनका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कल नपा लेते हैं हम अपने अस्पताल में, ठीक है, 5 मिनट फिर नाप लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और, तो ये ठीक हो सकती है बीमारी? हाँ, ठीक हो सकती है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने कह दिया अगर लेटे बिल्कुल लास्ट स्टेज में तो ठीक नहीं हो सकती है। अच्छा, 5 सीटिंग करा लेते हैं, आज 1 सीटिंग करा दीजिए इनकी, ठीक है, करा देते हैं, आइए फिर, और उसका 4 सीट बाद चेक कर लेंगे दोबारा प्रेशर। आइए, ये हम जो जिस मुहिम पे है ना, ऑपरेशन पाखंड, हमारा न्यूज नेशन का जो कार्यक्रम है, ये डॉक्टर गुप्ता हुए, डॉक्टर कपिल हुए, आप लोग पहली बार हैं, ये लोग हमारे साथ लगातार बैठते हैं और हमने ऐसे बाबा को देखा है जो पानी की बोतल को सिर्फ छू देते हैं, मुंह से फूंक देते हैं, उससे कैंसर खत्म होने का दावा करते हैं। तो क्या उस पर विश्वास कर लें? मेडिकल टर्म में जिस कैंसर को कीमोथेरेपी और इन सब के कितने पेन से गुजरना पड़ता है, इसलिए मैं कह रही, इस अंधविश्वास पे नहीं। देखिए, भक्ति में शक्ति है, मैं माना, लेकिन अंधविश्वास को फॉलो कर लें, मुझे लगता है उसमें दिक्कत। और यही वजह है कि मैं इनको लेकर आया हूँ। ये थेरेपी इनकी शुरू हो चुकी है, अब क्या होगा डॉक्टर गुप्ता उसके बाद कमेंट दीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा उसके बाद अब देख लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि आप जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और अंधविश्वास की आड़ में जो पाखंडी लोग हैं ना, वो हरिशंकर नारायण जी, जिनके चरण रज को यानी पैरों के धूल को लेने में 120 लोगों की मौत हो गई और वो अपने भक्तों के बारे में पूछता भी नहीं है। तो आप सोचिए क्या गलत है या सही है? तो गलत कौन हुआ? वो भक्त जो आंख बंद करके एक इंसान पे भरोसा कर रहे थे। भगवान नहीं आएंगे बचाने, उसी के लिए आप लगे हुए हो। एक्चुअली जो गलत है वो सामने आए और पब्लिक तय करे। सच्चाई पता होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिए, जो दिख रहा है उसको मानिए, चीजें होती होंगी, ठीक है, बट जो सच्चाई उसका आधा घंटा चश्मा मत पहनना। आपको जो पहला अगर ऐसा होता है तो आज आधा घंटा इनके पास लाइन लगी बीमार। क्या एक सेकंड बाबा, एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, इनका ट्रीटमेंट हो गया है, तो एक बार हम पहले बाबा से पूछ लेते हैं क्या किया, फिर इनसे पूछते हैं क्या किया बाबा। ये आँख में से पानी आता था, हाँ, अब मैंने आधा घंटा चश्मा नहीं पहनने का बोल दिया। आधा घंटे में कितना फर्क पड़ा अभी तुरंत पता लग जाएगा। अच्छा, और सर भारी रहता था इनका? हाँ, वो मैंने सब कर दिया। आप खड़े होंगे? आधा घंटे के बाद पूछ लेना। ये जो चश्मा पहना हूँ आधा घंटे में जो पानी आता था, हाँ, इधर घूम जाइए डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ। हाँ, अभी जो उन्होंने जो भी कुछ क्रिया की आपकी, जी, क्या आपको माइन्यूट फर्क या क्या फर्क क्या महसूस हो रहा है? अभी तो मैं नहीं कह सकता कुछ फर्क हो गया, लेकिन ये कि सर भारी वाली बात है। अभी इन्होंने कहा आधे घंटे के बाद तुम बगैर चश्मा के लगा के रखना, तो हो सकता है कि आपका पानी आना बंद हो जाएगा। मैं देखता हूँ, बैठिए। अभी तो इनको कोई फर्क नहीं लगा है। उन्होंने कहा आधे घंटे तक बिना चश्मे के रहें, पानी हो सकता है बंद हो जाएगा। हम बैठे हुए हैं, सामने आपके प्रमाण आएगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब बाबा की बेटी भी उन्हीं की तरह कंबल ओढ़ाकर मरीजों के इलाज का दावा करती है। इस मुद्दे पर सवालों पर घिरे बाबा ने फिर क्या जवाब दिया जब ये प्रश्न हमने पूछा, और चमत्कार के लाइव टेस्ट में आखिरकार बाबा और विज्ञान की टक्कर में क्या क्या हुआ वो दिखाते हैं। सिद्धियों का दावा हुआ साकार। बाबा की बेटी भी दिखा रही चमत्कार। कंबल वाले बाबा के इलाज का तरीका देखिए। शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द हो या पैर बिल्कुल नाकाम हो गए हों, कंबल उठाकर शरीर के कुछ हिस्सों पर हथेलियों का दबाव या झटका देना ही कंबल वाले बाबा के इलाज का तरीका है। ऐसा तरीका जिससे वो हर तरह की बीमारी के इलाज का दावा करते हैं। लेकिन अब ठीक इसी तरह कंबल वाले बाबा का चमत्कार दोहरा रही है उनकी छोटी सी बिटिया। बाबा की तरह उनकी बेटी भी दरबार में आए मरीजों को कंबल उड़ाकर उनके इलाज का दावा करती है, और तरीका भी बिल्कुल बाबा के जैसा। लेकिन इस पर स्टूडियो के अंदर कई सवाल उठे, क्योंकि बाबा ने दावा किया कि उन्हें छोटी उम्र में ही काली मां के आशीर्वाद से ऐसी सिद्धियां मिली थी जिनसे वो मरीजों का इलाज करते हैं। सवाल है, कंबल वाले बाबा की तरह उनकी बेटी भी कैसे इलाज करने लगी? क्या बाबा की बेटी को भी मिली हैं सिद्धियां? इस सवाल पर स्टूडियो में घिर गए कंबल वाले बाबा। अब ये कह रहे हैं कि भगवान भी हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक तरीके से अब ब्लेसिंग्स देने लगे, आशीर्वाद देने लगे। वो तो मुझे पता नहीं है। मतलब पहले आपको कंबल दिया माँ ने, अब आपकी बेटी 4 वर्ष की हुई तो उसको कंबल दे दिया। मेरी बेटी मेरे से भी ज्यादा वो ताकत से वो करती है काम। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल, आपसे भी ज्यादा? मेरे से ज्यादा नहीं, उसका कारण क्या है? देखो, ये ठीक है, लेकिन
मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बेटी नहीं हो सकती, उनके हाथों में इतना अभी नहीं है, लेकिन फेथ है देवी के ऊपर। हमारे पब्लिक जो इंडिया में हमारी जनता है ना, देवी मानेंगे उसको, और आगे जाके ये इनसे भी ज्यादा फेमस होगी। और आप देखिए, आपने भी 4 साल की बेटी को अपनी उस चीज के अंदर आपने, मतलब आपको भी मैं पता नहीं सलाम करूं या आपको अच्छा, मैं कुछ गलत बोलूं इसलिए कहा कि 4 साल की बेटी को आप मतलब ऐसे पब्लिक में खटकने वाली कुछ बात ठीक करने के लिए भेज 4 वर्ष की बच्ची। सवाल है, अगर कोई दावा भी करता है कि उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आनुवांशिक तौर पर उसके बेटे बेटियों को भी वैसी ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएं? क्या बाबा ने कथित सिद्धियों को बना दिया पुश्तैनी धंधा? बाबा के दावों को मेडिकल सिद्धांतों के तर्कों पर खंड खंड करने वाले डॉक्टरों और बाबा के बीच इस मुद्दे पर भी जबरदस्त बहस हुई। बाबा के चमत्कार को ढोंग साबित करने की कोशिश करने वाले डॉक्टरों की टीम को बाबा ने क्या जवाब दिया? कैसे अपने दावे पर होने वाले प्रहार का सामना किया? और बाबा वर्सेस विज्ञान की इस दिलचस्प टक्कर में और क्या हुआ, आगे देखिए। आओ ओम प्लीज। अच्छा, तुम सबसे पहले ओम वहां बैठ जाओ, शूज उतार के। पहले तुमको डॉक्टर से मिलवाऊंगा और अपनी दिक्कतें बता देना, क्योंकि डॉक्टर पहले कंक्लूड कर चुके हैं कि मस्कुलर इश्यूज है। ये तो आएंगे डॉक्टर साहब प्लीज, आप दोनों आइए। ओम कितनी एज हो रही है तुम्हारी? सर 24। अच्छा, तुम्हें दिक्कत क्या है? L4 L5 स्लिप डिस्क L4 L5। सर ये क्या है, जरा इसको सरल भाषा में बताइए। ये स्लिप डिस्क ये होती है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जैसे वर्टिब्रा है। आप यहाँ एक बार समझा सकते हैं? हाँ। यहाँ इस पे स्केलेटन पे ये स्लिप डिस्क L1 L6 L7 का है ना। इनको मैंने जब देखा ना अभी तो इनका स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट किया, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट किया, तो उससे उसको पेन हुआ, क्योंकि 45 डिग्री पे पेन शुरू हो गया, नॉर्मली 90 तक नहीं होता। तो इसका मतलब उसके रूट पे प्रेशर है, इसलिए पेन होता है। स्ट्रेट रेजिंग आप इसमें ही समझा सकते हैं, इसमें समझा सकते हैं। उसमें फिर मैंने डोर्सिफ्लेक्शन किया फुट का, पेन बढ़ गया, इसका मतलब रूट पे प्रेशर है। अब हमें देखना है डर्मोटोन से इसकी L4 5 है 5S में, वो बाद में डिसाइड वो रिपोर्ट्स भी है शायद, लेकिन इसमें यहाँ पे है। अच्छा, ये सेक्रल वर्टिब्रा है, सेक्रम है, और ये L5 है, ये L4 है ना। तो L4 और L5 के बीच में ये डिस्क होती है फाइब्रोकार्टिलेज की, मांस की बनी हुई। जब कोई बम्पी जर्नी करता है या फिर स्पीड ब्रेकर पे, या जैसे बम्पी जर्नी में है ना, कई बार डिहाइड्रेशन होने से डिस्क है ना वो बाहर आ जाती है। और दूसरा फिजिकल फिटनेस, मसल्स वीक है, ओबीज है, इसकी फिटनेस नहीं है, मसल वीक है, वेट ज़्यादा है, तो उस वेट ज़्यादा है, उसकी वजह से मसल सपोर्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ से डिस्क है वो बम्पी जर्नी से या उससे बाहर आ जाती है, फिर वो रूट को दबाती है, यहाँ से रूट निकलती है, तो इसका मतलब रूट पे प्रेशर है, L5 पे प्रेशर है इसके। अच्छा, तो वो डिस्क की वजह से है। हाँ। ओम, अब जो भी तुमसे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देना, मैं माइक पे तुम्हारा आंसर लूंगा। हाँ। अभी जैसे मैंने ये किया, जी सर, बस ये पेन शुरू हो गया, इसका मतलब रूट पे प्रेशर है ना। ये नस जो रूट है वो तन गई, अगर मैं फ्लेक्स कर दूंगा तो रिलीफ हो जाएगा। हाँ जी, अब रिलीफ है। हाँ जी सर। हाँ, और अगर मैं ये सीधा करके और इसको करूंगा तो और पेन होगा। हाँ जी सर। ये हो गया। अच्छा, अब मैं देखता हूँ किस रूट पे है, L4 है L5 है। ये खींचो, अपनी तरफ जोर लगाओ। ये थोड़ा वीक है इससे, इसका मतलब L5 वीक है। ये ग्रे टो का है ना। बाकी कंफर्मेशन MRI से होगा। अच्छा, एक्सरे MRI से, जो शायद ये करा MRI दोनों है मेरे पास। हाँ, MRI में ये है कि MRI में डिस्क है वो कितनी बाहर आई हुई है, किस साइड क्या है उसका, कितना मतलब प्रो हर्निएशन है, बल्ज है, प्रोलेप्स है। रिपोर्ट है तुम्हारे पास? प्रोट्रूजन है, सिक्वेस्टेड है। फोन में है? फोन में दिखाइए। फोन में निकाल लो। वो डिस्क की पोजीशन पे होता है। डिस्क है, फार लेटरल है, पैरा सेंट्रल है, पोस्टीरो लेटरल है या सेंट्रल है, ये है ना। ये L5 रूट पे इंटेंट करिए तो बाइलेटरल L5 पे है। राइट पैरा सेंट्रल है, राइट लेटरल स्टेनोसिस कंप्रेशन ओवर S1 रूट विद स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ये कंजर्वेटिव मैनेज हो सकता है, उसमें इसको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, एग्रेसिव वेट कम करना पड़ेगा,
स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज, वो करेगा धीरे 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 ठीक हो सकता है। सर्जरी, बम्पी जर्नी अवॉइड करना। सर्जरी की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, सर्जरी का जो इस फिल्म मैंने देखी नहीं, रिपोर्ट से लग रहा है नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने क्या कहा? सर फिजियोथेरेपी उन्होंने एडवाइस की थी कि आपको रेस्ट और फिजियोथेरेपी करनी है दिन में 4 से 5 बार, और बाकी जो उन्होंने बोला था दवाई और ये सब चीज़ को अवॉइड, मतलब इससे सक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपी, दवा से सक्सेस नहीं है डॉक्टर, मतलब फिजियोथेरेपी और जो आपके नॉर्मल विटामिन के इनटेक है वो सब आपको हाई करना, कैल्शियम। तो एक बार चलते हैं फिर, अब इसका हम बाद में, आप शो में एक बार के बाद डॉक्टर से मिले ना, ये मोबाइल रखो, एक बार उठ जाओ, करवट लेके उठना, करवट लेके उठने के लिए डॉक्टर ने कहा आपको, करवट लीजिए आप। ठीक है, बैठो बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ। बाबा, अब जिस लड़के को हमने बुलाया उसका नाम ओम है, और उसकी परेशानी है कि स्लिप डिस्क की दिक्कत है। जो भी परेशानी हो, मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, लाओ उसको यहाँ। कंबल तो सिर पे डाली है, वहाँ डिस्क पे तो डाली, तो कंबल तो लोकल साइड पे कंबल तो कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। अच्छा, इसमें आपने साइकोलॉजी कहाँ पे आकी, मतलब ऐसा है दिमागी तौर पे चीज़ें हो रही हैं? नहीं, देखिए, अगर मैं इनकी वैसे बात करूँ तो साइकोलॉजी ऐसे है कि एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि जब लोग दूर दराज, जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे इन्होंने कहा, जो होप लूज कर लेते हैं, जब वो सुनते हैं ना एक दूसरे से, तो वो यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, जैसे अभी किसी ने बताया। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट से उनको ये हेल्प मिलता है, पर क्या वो चीज़ सस्टेनेबल है? क्या वो लंबे टाइम तक चलता है? क्या वो लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अगर उनके फिर वो प्रॉब्लम आ जाए, इनके पास आते हैं? मेरे ख्याल से वो लोग इनके पास वापस नहीं आते होंगे, और ये उस धारणा में होते होंगे कि इन्होंने किसी को ठीक करके भेज दिया, जबकि ये वाली चीजें बहुत टेम्पररी है, और इनका अभी तक हमने जो देखा है, ये एक ही तरह की चीज का इलाज कर रहे हैं, विच इज कनेक्टेड टू बोन्स। उसके अलावा कोई फिजिकल चीज है? मैं अभी इसके बाद एक पेशेंट को बुलाऊंगा, लेडी पेशेंट है, मैं वो अपनी परमिशन देंगे, तो उनकी दिक्कत अलग है, तो एक बार उनका कहना है ना कि हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं, तो हम उनको। तो बाकी जो आपका सवाल था, तो जो हर्ड मेंटालिटी है, उससे लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, इनका नाम भी होता है, लोग दूर दराज से आते हैं, उस होप में आते हैं, फिर जहां वो आते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, और वो अपने कोई पास के रेफरेंस के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, वो ठीक है, वो वहां से कॉन्फिडेंस आता है, और अभी ये भी हो सकता है आपके चैनल में ये चीज देखने के बाद कुछ और इनके भक्त बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को वो कॉन्फिडेंस, रिजल्ट मैटर करता है ना। और अभी तो हम 2:2 के रेशियो पे चल रहे हैं। हाँ, 2:2 के रेशियो पे चल रहे हैं। दो ऐसे थे जिसमें, क्या डॉक्टर रंजन, 2:2 का रेशियो है अभी तक, लेकिन मोस्टली देखिए मस्कुलर प्रॉब्लम केवल, इनका मेडिकल अभी तो हमने, मैं मानने वाला कौन होता हूँ? ये पब्लिक बैठी है, ये तालियां बजा रही है, तो इनको बोल दीजिए डॉक्टर साहब आप, मैं तो इनकी तालियों को दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अच्छा, खैर खैर खैर, आता हूँ, दौड़ के देखो। हाँ, कितना ताकत से दौड़ के देखो। ओम, मेरे से आके बात करो। हाँ, क्या लग रहा है? सर काफी हद तक तो सिमिलर ही है, ऐसा कुछ खास रिलीफ तो नहीं मिला। एक मिनट वो लेग रेज टेस्ट टेस्ट कर लीजिए, जो डॉक्टर यहीं पे लेटते हैं, उस पर टेबल पे, यहाँ पे अगर उस पे पेन आ रहा है तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नहीं, एक बार यहीं पे देखते हैं ना। नहीं, यहाँ पे जमीन। अच्छा ठीक है, चलिए वहाँ पे लेग टेस्ट होगा, वो जो आपने लेग राइज किया था ना, वो कितना हो रहा है अभी तक? बाबा, इसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, एज सिमिलर है। अभी 4 पहले आपने सबने देखा 45-50 डिग्री पे पेन हो रहा था, अगर वो पेन 70 पे 80 पे आ रहा है तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, मतलब अगर थोड़ा मूवमेंट भी अब जाता है तो। हाँ। लेट्स सी। ये तो ज्यादा है, अब पेन हुआ, लेकिन फिर भी सेम ही है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं, ये ठीक है। हाँ, ये हम सब देख रहे हैं। ये बिफोर इम्प्रूवमेंट है, डॉक्टर कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट तो फिजियोथेरेपी से आएगा ही आएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिजियोथेरेपी नहीं है कह रहे हैं ना, ये फिजियोथेरेपी तो नहीं कह रहे हैं ना। तो इनकी ट्रीटमेंट जो है इसमें फायदा है। मरीज से पूछ लो। वो जो प्रेशर पॉइंट दबाने से नर्व रूट पे प्रेशर कम हो रहा है, तो वो थोड़ा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ओम जरा प्लीज उठोगे, करवट होगे क्योंकि तुमको डॉक्टर ने एडवाइस किया। अच्छा, तुमने फिजियोथेरेपी कभी करवाया कि नहीं करवाया? हाँ सर। तो क्या फिजियोथेरेपी आपने कहा था ना, फिजियोथेरेपी के सेशन में
तुम्हारा लेग मूवमेंट जो डॉक्टर भी चेक कर रहे थे इतना इंप्रूव हो गया था? इतना तो नहीं सर, काफ़ी मतलब 35 फर्स्ट सेशन में, एक सेशन के बाद कितना इंप्रूवमेंट था? एक सेशन के बाद तो सर ऐसा कुछ खास कुछ नहीं हुआ था, एक सेशन के बाद कुछ नहीं हुआ था। और इस फर्स्ट सेशन के बाद अभी तुम्हारे अंदर कैसा इंप्रूवमेंट दिख रहा है? ये डॉक्टर ने देखा है अभी जो 45 डिग्री एंगल लेग्स का दे रहे थे वो मेरे ख्याल से 60-70 डिग्री होगा। डॉक्टर कपिल नहीं ठीक है, अभी तो सामने इंप्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। आप देखो इसमें रिलेटिव फिनोमेना है, फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है ये किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। तो सर ये आपने बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपी शब्द आपने कहा, मैंने वो पूछा, अब फिजियोथेरेपिस्ट पे आ गए। फिजियोथेरेपी देने वाला कौन है? तो मानिए ना सर ये कुछ तो है ना, मतलब ये तो चलिए ये तो माना आपने कि कुछ है। तो ये अभी जो तुम्हारा ट्रीटमेंट किया बाबा ने उसके बाद इंप्रूवमेंट है? अब जो लेग रेस था वो पहले चल के आओ ना, चल के आओ बात करते तो मना कर रहे थे, खुद ही कह रहे थे। हाँ चल बात करते चलते जो लेग रेस था वो पहले से थोड़ा सा बेटर तो हुआ था। मतलब जो मुझे नॉर्मल वॉकिंग में इतना चाल देखते रहिएगा डॉक्टर, मैं इसलिए इसको ये कर रहा हूँ। नॉर्मल वॉकिंग में तो सेम ही है। माइक अपने हाथ में ले लो। हाँ आओ बात करते चलो। आपने जो पहले बताया था वो बताओ, क्या बताया था? हाँ बात करते चलो। नॉर्मल वॉकिंग में तो मुझे इतना पेन पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब दोबारा से लेग रेस किया तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था। जो चीज़ आपने बताई 45 से जो मुझे खुद भी फील हुआ कि थोड़ा सा और ज्यादा अप हुआ था। हाँ तो नॉट ऑलमोस्ट 90 बट थोड़ा सा 45 से। उसका रीजन हो सकता है कि मसल स्पाज्म में थी, उनके दबाने की वजह से मसल थोड़ी रिलैक्स हो गई। अब तो ऐसे ही पूछ लिया, आपकी तो माइक लगी हुई। तो मैं नहीं, आपके पास तो अभी भी देखिए लिम्प अभी भी इनके पैर में। हाँ तो वो कहाँ कह रहे खत्म हुआ? नहीं तो भाई साहब सुनिए, तो जहाँ पे अभी बता ना स्पाइन था, स्पाइन से नर्व रूट निकलती हैं, उन पे कंप्रेशन था, कंप्रेशन की वजह से बाकी मसल स्पान में थी, पेन हो, सुन तो लीजिए पूरा पेन हो रहा था। इन्होंने थोड़ा मसाज करी, मसल स्पान थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा रिलीफ हुआ टेम्परली, ठीक है। ये कल फिर दोबारा सेम ऐसा ही ये तो मैंने कहा ना कि सर हमारे साथ काम करता है। पता लग जाएगा, इनको तो आराम आएगा। कंप्लीट पैराप्लीजिया। रोहित भाई इनका एमआरआई पुराना रखा है आपके पास? हाँ ये तो डॉक्टर ने देखा। 5 दिन बाद दोबारा एमआरआई रिपीट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, मान जाएंगे। हमने अब तक जो देखा है उसमें वो केवल मस्कुलर प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक कर पा रहे हैं। मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा, फिर उस पे आऊंगा। डॉक्टर कपिल, आप चूंकि लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और कई एपिसोड साथ में किया भी, ये इंप्रूवमेंट दिखा या नहीं दिखा? क्यों है बाद में? पहले नहीं, इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली दिखा है वो, हाँ लेग रेस पे दिखा है बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, आपने भी महसूस किया? आपने चूंकि लेग रेस किया था। मैं पहले ही बोल रहा था इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मतलब ये तो आप भी मॉनिटर लेग रेस पे है, पर वैसे चलने में पता नहीं कितना इंप्रूवमेंट है। इनको दर्द कम हुआ है चलने पे? चलने पे दर्द कम हुआ है? चलने पे तो सर पहले भी थोड़ा था, लेकिन अभी भी मतलब सिमिलर ही है काफी हद तक चलने में। लेकिन लेग रेस में मुझे खुद भी इंप्रूवमेंट पता चला मुझे कि हाँ लेग रेस जो कि पहले 45 के आसपास था बेटर करनी नहीं है ना, मेन आराम तो चलने में आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे मसाज करी है, उसके वजह से जो मस्कुलर स्पाइन था वो थोड़ा कम हो गया है। उससे थोड़ी सी मोबिलिटी बढ़ गई है, बट प्रॉब्लम वही की वही है। अकॉर्डिंग टू यू एज ए डॉक्टर प्रॉब्लम वही है। ये मसाज का असर कितने घंटों में खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम सुबह जब सो के उठेंगे दोबारा स्टिफ हो जाएगी। स्टिफ हो जाएंगे दोबारा, पक्का गारंटेड। ठीक है, कल मैं फिर ओम पूछूंगा। बहरहाल मैं एक आरोप बाबा आपके ऊपर और है जो मेरा, एक बार आरोप बाबा के ऊपर जो है वो दिखाइएगा। देखिए बाबा के ऊपर आरोप है कि माँ का आशीर्वाद बाबा को मिला है, फिर आपकी बेटी चमत्कारी कैसे? मेरी बेटी मेरे से मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए ये आपकी बेटी है। मैं नाबालिग है इसलिए उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, उसकी शक्ल को नहीं दिखाऊंगा। मरीज लकवे से ग्रस्त है और जो खड़ा चल फिर नहीं सकता है, देखिए उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जो इस समय देवी का रूप है, वो किस तरह से जो है अपने हाथों से पैरों से उन सबसे उपयोग करके देखो मरीज किस तरह से खड़ा हो रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू बाबा के मुताबिक बाबा के पास जो कंबल है वो 4 वर्ष की आयु में माँ काली से इनको प्राप्त हुआ। ये 2 कंबल, ठीक है, ये कंबल ही इनका पावर है और इसी के जरिए वो लोगों को देख लेते हैं नसों में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। ठीक है, ये बाबा को क्लेम मिला, बाबा को ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन बाबा आपकी बेटी को कब आशीर्वाद मिला? अभी आपने देखा होगा उम्र कितनी है उसकी, आपने देखा होगा? मैं समझा नहीं, क्या आपने कहा? वो अभी बेटी की उम्र कितनी है आपने देखा होगा? 6 साल की। वो नाबालिग थी इसलिए मैंने उसकी शक्ल को नहीं दिखा। वो भी 4 साल की है। तो क्या उसको भी आशीर्वाद मिल गया? हाँ, वो भी कम्बल से ही लोगों को ठीक कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान भी हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक तरीके से अब ब्लेसिंग्स देने लगे, आशीर्वाद देने लगे? वो तो मुझे पता नहीं है। मतलब पहले आपको कंबल दिया माँ ने, अब आपकी बेटी 4 वर्ष की हुई तो उसको कंबल दे दिया। मेरी बेटी मेरे से भी ज्यादा वो ताकत से वो करती है काम। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल आपसे भी ज्यादा? मेरे से ज्यादा नहीं, उसका कारण क्या है? देखो ये ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बेटी नहीं हो सकती, उनके हाथों में इतना अभी नहीं है, लेकिन फेथ है
देवी के ऊपर हमारे पब्लिक जो इंडिया में हमारी जनता है ना, देवी मानेंगे उसको, और आगे जाके ये इनसे भी ज्यादा फेमस होगी। मैम प्लीज, आप आ जाइए यहाँ पे। आपको दिक्कत क्या है मैम? मेरी पूरी बॉडी नमनेस हो जाती है, मैं कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकती, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, और रात को रोटी खाती हूँ तो पेट में बहुत दर्द होता है। अभी तो आप 2 घंटे से बैठी हुई हैं। नहीं बैठ पा रही ना, कभी ऐसे कर रही कभी ऐसे बैठ, दिक्कत हो रही है और ये बैक में बहुत दर्द हो रही है। तो आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए, मैं डॉक्टर से पहले बात कर लूँ, फिर आपको मैं बाबा से मिल। ये अच्छा, ये रिपोर्ट भी है। अच्छा, ये ऑर्थोपेडिक की समस्या है, ये जनरल फिजिशियन से मैं कंसल्ट कर सकता हूँ? जनरल फिजिशियन। तो इसको आप देखेंगे ज़रा प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। आइए वहाँ पे चलते हैं। एग्जामिन कर सकता हूँ आपको? हाँ। बताइए क्या परेशानी होती है, आप मुझे बताइए। मेरी पूरी बॉडी नमनेस हो जाती है, मैं बैठ नहीं सकती। अच्छा, हाथ पैरों में भी सुन्नापन रहता है? अच्छा, तो और ये पंखे में भी मैं ये यहाँ पूरी सॉक्स पहन के सोती हूँ। अच्छा अच्छा, दोनों पैरों में सुन्नापन रहता है? हाँ। अच्छा, और मेरे को नींद नहीं आती। पैर उठा के दिखाइए बारी बारी से, पूरा ये पूरा पैर उठाइए, पूरा पैर उठाइए आप अपना, पूरी ताकत से उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए। ठीक है, इस हाथ से पूरी ताकत से उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए, ताकत लगा के उठाइए। ठीक, और सुन्नापन हाथ पैरों में भी, हाथों में भी रखते हैं? अच्छा, और नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं? चक्कर आ जाते हैं। अच्छा। और अभी कंटिन्यू 3 दिन सिर दर्द रहता है। अच्छा, और आपको ये बीपी शुगर कुछ रहता है आपको? बीपी फ्लक्चुएट होता है, समटाइम लो समटाइम हाई। अच्छा, घबराहट एक बार तो बिल्कुल ही गुम ही हो गई थी, फ्रेंड्स थी वो मुझे उठा के घर लेके गई। अब आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरा ये जो रिपोर्ट्स आपने देखी इसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन देख रहा हूं, इसको सरल भाषा में बताइए ताकि मैं फिर उसके बाद बाबा के पास। प्रिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ, इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ इनकी चेक करा के देखेंगे। शुगर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, शुगर हो सकता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो सकती है, और थोड़ा हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो। यहाँ पे हो ऐसे तो एब्डोमेन सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन गैस्ट्राइटिस होता है। मेजर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन जिसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करा के देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन देते हैं। इनकी जो कह रहे हैं हाथ पाँव सूना, मतलब सुन सा रहता है। हाँ। गर्मी में भी सॉक्स पहन के सो रही है, तो ये क्या है, ये क्या बीमारी है? मेडिकल साइंस से क्या कहते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है इनको। अच्छा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। मस्कुलर पेन भी थोड़ा सा है इनको, और पेट में जो दर्द रह रहा है वो गैस्ट्राइटिस, सिंपल गैस्ट्राइटिस होगा। अगर प्रोसेस कर नहीं खा सकती, बिल्कुल भूख नहीं लगती, रोटी नहीं खा सकती। दांतों में प्रॉब्लम हुई थी, तो 1.5 साल हो गया मेरे इम्प्लांट हुआ है, तो खाना नहीं खाती मैं, ब्रेड हो गया या ओट मील्स वगैरह नहीं खाती हूँ। जैसे कुछ पानी वानी निकलने में या फिर करने में जैसे ही मैं रोटी खाती हूँ तो मेरे यहाँ पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत कंटिन्यूअस। कुछ कभी अल्ट्रासाउंड कराया है, इंडोस्कोपी वगैरह कुछ हुई है आपकी? इंडोस्कोपी में कुछ आया था आपका? फैटी लीवर था, ग्रेड 1 फैटी लीवर, थोड़ा सा इन्फेक्शन था। तो उसके लिए तो केवल दवाइयाँ देंगे, और जो सुन्नापन बता रही हैं वो क्योंकि मेजर वीकनेस नहीं लग रही है, तो विटामिन B12 वगैरह, विटामिन B12 और शुगर का भी आप मैं प्रिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। उठिए मैम प्लीज। अच्छा मैम, अब मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर ने तो आपकी रिपोर्ट देख ली और जो भी इन्होंने टेस्ट वेस्ट कहा है वो मेडिकल टर्म में है। अब आप यहाँ पे आई हैं, वो कहते हैं कि मैं सारे बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, तो क्या आप वो उनसे इलाज अभी करवाएंगी? हाँ बाबा, इनको कोई हड्डी से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, डॉक्टर सारे सुन लेंगे, इनको कोई हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर ने ब्रीफ किया उनके मुताबिक हो सकता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, शुगर भी हो सकता है, चीनी की बीमारी। और बाबा के बारे में एक बात, बड़ा डॉक्टर प्लीज़ अपनी जगह पे जाइए, एक खास बात बता दूं बाबा के लिए, ये शुगर का इलाज भी करते हैं और उनका इलाज का तरीका बड़ा खास है। शुगर का इलाज एक मुट्ठी चीनी खिला के करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट है इनका। आप उसमें से कितने करवाने वाले वो हाथ उठा लीजिएगा बाद में। बहरहाल रुक जाइए। तो बाबा, इनकी दिक्कतें आप इनका जो भी होगा, हाँ? कहाँ देखने का है, आप बैठो, मैं बैठिए तो कंबल से देखेंगे कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट। हाँ दीदी, ऐसा बैठना पड़ेगा आपको। एंडोस्कोपी भी हो रखी होगी, नॉर्मल है, ग्रेड 1 फैटी लीवर। एक भी प्रेशर कर रहा है, देख लो, प्रेशर बढ़ नहीं हो रही है।
पैरों में क्या प्रॉब्लम है? नमनेस रहती है, सुन्नपन रहती है। अच्छा, मैं अगर आपसे डॉक्टर पूछूं जो आपने ट्रीटमेंट ली, तो इनको जो भी चीज़ें हो रही जैसे घबराहट, तो क्या ये अभी ठीक हो सकता है इंस्टेंट? घबराहट ये ले रही, मतलब मेडिसिन लेती हैं ये एंजाइटी? अभी तो मेडिसिन नहीं लिया, अभी तो वो कह रही है आपको एक सेकंड मैम, प्लीज आप बार इंटरप्ट कर रही है। आप टीवी शो पे हैं, ठीक है, ये कोई क्विज की क्लास नहीं चल रही है। जो हाथ उठाएंगे मैं आपके पास आऊंगा। डेफिनेटली हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, 2-4 दिन में सही होता है। बाकी अगर कुछ रिपोर्ट्स में आता है इनके अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, अभी अगर मैं कहूँ आपके पास डॉक्टर के पास आई, उनको घबराहट हो रही थी, वो कह रही थी अनईजी फील हो रहा है, तो क्या अभी आपके ट्रीटमेंट में उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकती थी? मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाएगा। एंजाइटी के बहुत पेशेंट मेडिसिन देंगे इनको, है ना, जरूरत पड़े तो इंजेक्टेबल। अच्छा डॉक्टर, ये जो एंजाइटी है, जो को एंजाइटी करे, क्या ऐसे कोई मसल्स पुल करने से, दबाने से भी वो एंजाइटी की दिक्कत? इनको ना नहीं, पेन है, डिसऑर्डर है इनको। अच्छा, पेन है जो एंजाइटी बढ़ाता है, एंजाइटी की वजह से पेन बढ़ता है, ये एक साइकिल चलता है। अच्छा, अगर आप पेन थोड़ा कम कर देंगे तो एंजाइटी भी कम हो जाएगी। और ये किसी डॉक्टर के पास जब जाएंगी ना एंजाइटी का, तो उस टाइम इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब वो उनसे बात करेंगी, अपनी चीजें बताएंगी, डॉक्टर एश्योर करेगा मेडिसिन, तो उनका वो इफेक्ट एक इम्पैक्ट चलना शुरू हो जाएगा। योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस? मैं फिर वही कह रहा हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जब हमारा किसी चीज़ में बिलीफ होता है ना, ठीक है, अगर आप कभी आपने कहानी सुनी होगी कि एक ज्वेलर जा रहा था, जो पीछे में उसके बहुत सारा वो थी, उसमें ज्वेलरी थी, ठीक है, और वो किसी ने बोला कि उस रास्ते में भूत मिलता है, वहाँ चुड़ैल रहती है। अब वो बेचारा भागने लगा, तेज चलने लगा, तेज चलते वो आवाज़ आने लगी पीछे उसके, आवाज़ आई तो उसे लगा कि मेरे साइकोलॉजिकल फेल हो गया। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, और इट इज नॉट परमानेंट, इज ट्रांजिएंट। अगर ऐसा होता तो आपको लगता नहीं कि सारे लोग ठीक होते, पूरा भारत ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं? इसके सिर्फ एंजाइटी नहीं है, अच्छा, इसके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, जरा इसको सरल भाषा में बताइए। साइकोसोमेटिक में वो जो साइकिल है ना, पेन एंजाइटी, तो उससे बॉडी में पेन सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। दौड़ के देखो, फाइब्रोमाइल्जिया जिसको बोलते हैं, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, वो होता है। क्या किया बाबा अभी आपने? ये जो कर रहे हैं ये आप दौड़ के देखो, आपको पता लग। क्या किया बाबा अभी आपने? जितना शरीर में दर्द था, पूरा शरीर में, हाँ, वो सब मैंने दर्द कम कर दिया। मतलब शरीर के सारे दर्द को आपने भी खत्म कर दिया? पूछो ना, मैं उनसे पूछूंगा। आपने जो किया पहले, सुनिए, बाबा क्लेम कर रहे हैं इनके शरीर के सारे दर्द को उन्होंने खत्म कर दिया, ये क्लेम कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपके शरीर के सारे दर्द को उन्होंने खत्म कर दिया। क्या वाकई ऐसा फील कर रही हैं आप? अभी तो मेरे को वो इस साइड अभी तो मेरे को यहाँ दर्द हो रही है। नहीं, जितनी दर्द के साथ आप बैठी थी, जब वहाँ से आप यहाँ आई, और अब यहाँ पे जब हैं, उस समय ज़्यादा बेहतर लग रहा था या ऐसे ही है? मुझे तो अभी सेम लग रहा है। सेम लग रहा है। बाबा कोई इफेक्ट नहीं बोल रही है? तो ताली तो हो जा भाई, ताली बजा दो भाई। इसमें एक बात कहूं, पहले इनसे अगर पूछ लो, फिर मैं कमेंट लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, जैसे इन्होंने ये अभी दबाया है, मुझे लग रहा, वो तो मसल्स बोलते हैं वो कि दबाते हैं तो उससे रिलीफ मिलता है। वो नहीं, आपको जो घबराहट सी लग रही थी, पेट में दर्द रहता था, ये सारी बातें कह रहे थे ना, ये स्टमक, हाँ, तो ये उसमें ऐसा कुछ फर्क लग रहा है? 5%, 10%, 25%? नहीं, मेरे को जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही थी, वो अब है हल्की सी। बाकी जो यहाँ था, इन्होंने पॉइंट जो प्रेशर दिया, वो दर्द हो रहा है। पेन तो ठीक करते ही हैं, वो तो हम सब मान रहे हैं। नहीं, तो मतलब आपके मुताबिक जिस कंडीशन में आप थी एज इट इज वही है? थोड़ा सा नहीं, आप इसको नहीं, आप इसको स्टमक बताइए, स्टमक का स्टमक एज इट इज एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। नहीं ठीक हुआ बाबा। मैं एक बात मैंने मेरे में जो ताकत है वो मैंने कर दिया। ठीक, देखो अभी तक जो मान ले छोड़ दीजिए ना, मान ले, हाँ हो गया, वो मान लिया उन्होंने। एक्सेप्टेड क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर, नहीं, इसमें क्या है कि इनके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इसमें इनका रिलीफ नहीं आएगा, जिनके क्योंकि इनके एक्चुअल में प्रॉब्लम ही नहीं है, सब्जेक्टिव फीलिंग है बाबा जी। लेकिन औरों के प्रॉब्लम थी, मस्कुलर स्पाज्म था, प्रेशर था, डिस्क थी, उनमें रिलीफ आया। और आप इनका एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं, सुनिए ना सर, सुनिए ना डॉक्टर कपिल, अब देखिए क्लेम तो हर कोई करता है, और क्लेम करने का ही तो बाजार आजकल चल रहा है, और यही तो कोशिश हम भी कर रहे हैं कि जो क्लेम कर रहा है वो फॉल्स क्लेम कर रहा है या रियली उसके क्लेम में कोई दम है, हम उसको जांचना चाहते हैं। एग्जैक्ट, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, ना हम ये बता रहे कि ये आदमी बिल्कुल सही है, ये पब्लिक तय करे, क्योंकि पब्लिक ही पहुंचती है ऐसे लोगों के पास या फिर बाबाओं के पास, तो इसलिए पब्लिक पे हम छोड़ देते हैं कि उनका परसेप्शन, उनका ऑब्जर्वेशन। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाबा एक बात बोलूंगा, आप आए और आज फिर चैलेंज एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता के पास फिर मैं एक बार ये कहूंगा, डॉक्टर गुप्ता और
कपिल कक्कड़, इन्होंने लास्ट टाइम चैलेंज किया था। ये डॉक्टर साहब और इन्होंने फिर आपको चैलेंज किया है। हाँ। वो 5 करोड़ रुपए आपको देंगे, 5 सीटिंग आपने पहली सीटिंग आज दे दी, 4 सीटिंग और व्यवस्था न्यूज नेशन कर रहा है, और वो सीटिंग अब आप कब देंगे, शेड्यूल हम कर लेते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सारी बीमारियां ठीक होगी, चाहे वो अंकल ऐसे जो हैं, ये अंकल जिस स्थिति में है उसको आपने कहा है कि आप चला के दिखाएंगे, और यहाँ जो पेशेंट्स गए हैं उन सबको आपने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएंगे, यही है? मैं 22 डॉक्टर साहब आपके पास तो टाइम नहीं होगा, मैं 22, 23 या 24 3 दिन में वो हम शेड्यूल कर लेंगे। मैं वो डॉक्टर से हम शेड्यूल कर लेंगे। आप लेकिन आज आपको मिलके एक मेरे को इतना हुआ कि मैं अच्छा फिजियोथेरेपी हूँ, आपका धन्यवाद। तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला था कि मैं फिजियोथेरेपी हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बताएंगे कि न्यूज़ नेशन जिस मुहिम पर है उस मुहिम पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके सामने उन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशते रहेंगे जिसका सीधा सीधा कनेक्शन अंधविश्वास से है, पाखंड से है, क्योंकि आपको सही रखना, आपको सावधान रखना, आपको सचेत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए मैं जाते जाते हमेशा कहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। फिर मिलते हैं।